जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी फ्री एज सोल, हरि हरि बोल हरि हरि बोल। श्री श्री व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर न ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आज के स्पेशल सत्संग में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि कार्तिक मास की रिफ्लेक्शन चल रही हैं और आपने जो संकल्प लिए थे, आप में से बहुत सारे डिवोटीज उन संकल्प को बहुत अच्छे से पूरा कर पाए हो। जो ऊर्जा व्रत ये चल रहा था, आई थिंक उससे ऊर्जा बढ़ी है आप सबकी और बहुत आनंद हम लूट रहे हैं। आई थिंक एक दो सत्संग हम इस पे और करेंगे बिकॉज देयर आर स्टिल फ्यू डिवोटीज जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। और जो डिवोटीज ने आज आई थिंक इनका नाम आया है, इनका मैं नाम लेता हूँ। पहले तो हमारे साथ 3 ब्यूटीफुल डिवोटीज हैं जो तीनों ही सिस्टर्स हैं और तीनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल सेवा कर रहे हैं, तो पहले हम उनको आज अपॉर्चुनिटी देंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कोटा रजनी जी के पास। रजनी जी, आप कैसे हैं? आपका कार्तिक मास कैसा रहा? हरी हरि बोल। हरि बोल एवरीवन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल एवरीवन। मैं रजनी गुप्ता कोटा से। निखिल जी, सभी डिवोटीज की जो कार्तिक मास की लर्निंग है उसको सुन के बहुत ही आनंद आया और बहुत ही आनंद उठाया हमने। मैं भी आपके साथ अपनी लर्निंग शेयर करना चाहती हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। पहले तो मैं निखिल जी, नितिन जी और प्रीति जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें ये जो प्लेटफॉर्म दिया है और जिस डिवाइन रास्ते पे हमें चलना सिखाया, उसके लिए थैंक्स के लिए मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। गोलक, पहले मैं कभी भी मैंने कार्तिक मास को की इम्पोर्टेंस को कभी समझा ही नहीं था। कभी भी मैंने कुछ भी नहीं किया था। शादी से पहले जरूर हम जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर दीपदान करने जाते थे। हम जाते थे जब भी दीपदान करने जाते थे, पर शादी के बाद तो वो भी मैंने नहीं किया। और बट जब आपने हमें कार्तिक मास की इम्पोर्टेंस को बताया, इसके बारे में समझाया, तो ये सब कुछ करने, ये सब दिल से करने की इच्छा हुई, क्योंकि कई लोग कई बताते भी थे तो तब भी मैंने कभी भी नहीं करने की कोशिश की थी। और कार्तिक मास में सुबह उठ के मैंने अमृत वेला में स्नान किया डेली और दीपदान किया सुबह शाम, तुलसी को भी दिया जलाया। और बस 2 दिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे डेथ में आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा। और मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं मंदिर में भी डेली दीपदान करूंगी, तो वो भी भगवान की कृपा से मैं आराम से कर पाई। और मॉर्निंग में दामोदर अष्टों सुनने में और पढ़ने में बहुत ही आनंद आता था, जो मैंने कभी सुना ही नहीं था। उसको सुन मतलब बहुत ही अच्छा लगता था। और माला का जो है कार्तिक मास में माला का जो मैंने संकल्प लिया था, वो मैंने 32 माला का लिया था। बट माला जाप का तो मेरे साथ ही बहुत एक्सपीरियंस ये हुआ, डिवाइन एक्सपीरियंस ही मैं उसको बोलूंगी, क्योंकि निखिल जी मैं बहुत कम माला कर पाती थी। और इस कार्तिक मास में मैंने 32 से ज्यादा ही माला की है। 32 तो मैं करती थी, 32 से मैंने ज्यादा ही करी है। मैं खुद ही हैरान हूँ, क्योंकि 32 माला करने लिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात ही इच्छा थी, बट मैं नहीं जा पाई। बट थैंक्स टू गोलक एक्सप्रेस डिवोटीज, जिनकी वजह से हम घर बैठे ही हमने धाम यात्रा का भी आनंद उठाया। और तुलसी विवाह, तुलसी विवाह भी मैंने कभी नहीं देखा था। और रीटा वर्मा जी, जो हमारी ही डिवोटी है, गोलक एक्सप्रेस की डिवोटी हैं, उन्होंने घर में बहुत अच्छे से तुलसी विवाह किया था, और जिसका हमने बहुत ही आनंद उठाया और वहां पे हमने फिजिकल सत्संग भी किया। तो और जो मैं नहीं कर पाई उसके बारे में मैं
भगवान से क्षमा मांगती हूँ। मैंने संकल्प लिया था कि मैं कार्तिक मास में पोस्ट कार्ड की, ये माला जाप की और लर्निंग भागवत गीता की ऑडियो जरूर बनाऊंगी, बट मैं नहीं कर पाई। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। बट दिसंबर मंथ में भगवान ने जो मुझे अब एनर्जी दी है कार्तिक मास के थ्रू, तो मैं ये जल्दी ही इसको कर पाऊंगी, ये मैं संकल्प करती हूँ। और माला का भी मैं 21 माला का तो संकल्प मैं लेती ही लेती हूँ, पर मेरा 32 का रहेगा। मैं तो ये मानती हूँ कि कार्तिक मास में मैंने जो भी किया, उसमें जो उत्साह आया, लगता है भगवान ने मुझे उसका रिवॉर्ड अभी दे दिया है, क्योंकि मेरी साधना इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जो पहले मैंने कभी फील नहीं किया था। अब मैं दिल से हर चीज को फील कर पा रही हूँ। भरोसा है मुझे बंसीधर तेरे नाम का, कदम कदम पर है तेरा ही सहारा। करूं मैं नाम जाप दिन रात, करूं मैं नाम जाप दिन रात, धोखा कभी ना खाऊं मैं, क्योंकि मैंने पिया है प्याला राधे राधे नाम का। किया है विश्वास, किया है विश्वास गोलक एक्सप्रेस पर, क्योंकि सवार हो गए हम गोलक धाम, गोलक एक्सप्रेस की ट्रेन पे, और जाना है हमें गोलक धाम, कृष्णा जी के दरबार। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच रजनी जी, बहुत दिन बाद सुना आपको और बड़ा अच्छा लगा कि आपकी ये माला बढ़ रही है, माला का ग्राफ बढ़ रहा है। और मुझे हमेशा ही बड़ा हर्ष होता है, बिकॉज हरि नाम का बढ़ना मतलब है कि आप थोड़ा सिंसेरिटी बढ़ रही है भाव, और डिवोशन की सिंसेरिटी, कृपा बढ़ रही है। और उससे आप लोग लॉजिकली ना समझना बड़ा मुश्किल होता है कि हरि नाम करने से होगा क्या, बिकॉज ऐसा कुछ होता है वो नहीं दिख रहा होता है एकदम। बट ये आप लोग बाद में रियलाइज करोगे, जब हरि नाम बढ़ता है तो कैसे इंसान की जो बुद्धि है वो तीव्र होती है, कैसे ऐसे काम होना शुरू हो जाते हैं, कैसे दिव्य अनुभूतियों की स्पीड बढ़ जाती है, सेवा की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपकी वाणी में पावर आ जाती है। ये बाद में पता चलता है इंसान को, वो उस समय नहीं समझ आ रहा होता। बट ये निष्ठा होनी चाहिए कि अगर बताया जा रहा है तो हमें करना है। और जो भी डिवोटीज अब 4-5 साल से चल रहे हैं, एटलीस्ट एक 32 वाले लेवल पे आप आ गए हो, वेरी नाइस। क्योंकि हम सबको ना अपनी रिटायरमेंट भी प्लान करनी चाहिए। जैसे दुनियादारी के लोग रिटायरमेंट में क्या प्लानिंग करते हैं, यार मैं वहां लैंड ले लेता हूँ, फिर जब मैं रिटायर हो जाऊंगा ना, मैं अपनी पसंद का घर बनवा लूंगा, फिर मेरे पास कम से कम 2 करोड़ रुपया पड़ा होना चाहिए, थोड़ा एफडी में होना चाहिए, थोड़ा ऐसी ऐसी प्लानिंग करता है दुनियादारी का इंसान। वक्त को क्या प्लानिंग करनी है कि दुनियादारी का इंसान जितने भी पैसे इकट्ठे कर लेगा ना, जब रिटायरमेंट आएगी ना, डिप्रेशन हो जाएगी उसको, क्योंकि उसको यही नहीं पता है कि जिंदगी का क्या करना है। उसने बाकी सारा प्लानिंग कर दिया, रोटी खाने की, कपड़े की, हॉलीडे जाने की, बट उसने ये नहीं प्लानिंग की है कि वो अपने टाइम को यूटिलाइज कैसे करेगा, और जो मन है उसका वो बैठने नहीं देगा उसको। तो हमारी प्लानिंग कुछ और होनी चाहिए कि भाई कैसे हम रिटायरमेंट में ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करेंगे, तो उसकी आदत डाल लो अभी से ना। फिर आप लोग रिटायरमेंट में भी इतने बिजी हो जाओगे कि यू विल लुक फॉरवर्ड टू द रिटायरमेंट। अदरवाइज लोग नफरत करते हैं रिटायरमेंट से, नो वन वांट्स टू रिटायर। बिकॉज एक तो होता है ना पैसा, दूसरा होता है कि पीपल डोंट नो व्हाट टू डू विद देयर टाइम। हम सब इतने ब्लेस्ड हैं कि हमें समझ आ गया कि जीवन में करना क्या है। और वो जब हरिनाम का चस्का लग जाता है ना, तो फिर जो गति है आध्यात्मिक जीवन की वो बहुत बढ़ जाती है। और ब्यूटीफुली आपने कंट्रीब्यूट कर रहे हो रजनी जी आप। अ, जो आपने कहा तुलसी विवाह भी वहां हुआ, रजनी रीता जी के साथ वहां आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला सत्संग में, दैट्स वेरी नाइस। मुझे आज भी याद आता है जब आप हमेशा कहते थे कि भाई सत्संग नहीं हो रहे हैं वहां पे, ये सेशन नहीं है। आपके माध्यम से पढ़े हुए ही लोग कितना अच्छा करवा रहे हैं आगे। देखा आपने ऋचा जी को गाइड किया, और ऋचा जी कितने सारे लोगों को मोटिवेट कर रही। सो बहुत अच्छा आप कर रहे हो एज अ होल फैमिली। कीप इट अप, और दिसंबर एंड तक कोशिश कीजिएगा पॉडकास्ट और यूट्यूब पे आने की, आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच रजनी जी। हरी 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 बोल, हरी बोल। हरी हरी। आप और मालाज मेरी डेडिकेटेड रहेंगी आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए। नितिन जी आप कुछ कहना चाहते हो रजनी जी को? हरी हरी बोल, हरी हरी बोल दीदी। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हो रही है, आपकी साधना बढ़ गई है। और निखिल जी ने बिल्कुल सही कहा, ये बातें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड आई एम श्योर ये जो मंथ में आपने एक्सपीरियंसेस किए होंगे ये कैरी फॉरवर्ड होंगे। बिकॉज वो जो टेस्ट कर लेता है ना एक इंडिविजुअल, फिर वो ना तो वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर सकता है, वो उसका पर्सनल अनुभव हो जाता है। इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। माई बेस्ट विशेस। हरी हरी बोल। हरी 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 बोल। चलिए अब रजनी जी के बाद हम चलते हैं यानी कि प्यारी सिस्टर के पास, रीता जी के पास, पठानकोट। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रीता जी आपका पिताजी कार्तिक आपका मास कैसे कार्तिक हो? मास कैसे हुआ? हरी हरी बोल, जय श्री कृष्णा। मैं पठानकोट से रीटा महाजन बोल रही हूँ।
सबसे पहले मैं भगवान कृष्णा का थैंक्स करना चाहती हूँ, जिन्होंने निखिल जी जैसे स्पिरिचुअल गुरु हमें दिए। उसके बाद निखिल जी, मैं अपने सभी मेंटर्स का थैंक्स करना चाहती हूँ, नितिन जी, प्रीति जी, निमिष जी, नीलम जी, प्रेम जी, नताशा जी, रजनी जी, रूपाली जी और मोनिका जी, जिनकी गाइडेंस में हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और आगे भी सीखेंगे। और इसके बाद मैं अपने सभी ग्लोकिन फैमिली का और विशेषकर अपने जो यंग लोकेंस जी का थैंक्स करना चाहती हूँ, जो कि हमें इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज देते हैं, जिन्हें सुन करके हमें बहुत आनंद भी आता है और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलती है। और इसके बाद मैं मोहिनी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जैसा कि आजकल सभी कार्तिक मास के बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अभी रजनी जी भी किया, उससे पहले बहुत से डिवोटीज भी कर चुके हैं। उनको सुनकर भी बड़ा आनंद आ रहा है, लग रहा है कि सभी ने कार्तिक मास का बहुत आनंद उठाया। मैंने भी इस कार्तिक मास का बहुत ज़्यादा आनंद उठाया। तो मैं भी आपके साथ आज अपनी फीलिंग्स में शेयर करना चाहूँगी। मैंने सबकी तरह कार्तिक मास को बड़ी अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया। ऐसा लग रहा था जैसे कि सभी कहते हैं कि एक फेस्टिवल ही चल रहा था, और सही बात है कि फेस्टिवल ही एक चल रहा था। और कार्तिक मास का इतना ज़्यादा महत्व है, पहले मैंने इसके बारे में नहीं सुना था। क्योंकि कार्तिक मास के बारे में जानती तो थी, लेकिन ये नहीं पता था कि इसका इतना ज्यादा महत्व है। क्योंकि जब कार्तिक मास आता तो मैं क्या करती थी, मंदिर सुबह शाम जो है अपने तुलसी पर दीवा जगाती थी। और उसके बाद में जो भीष्म पंचम के जो 5 दिन आते थे, उस दिनों में मंदिर जाती थी। और मंदिर जा करके मैं 365 जो है बत्तियां जगाती थी। और जो पूर्णमासी आती थी ना, उन दिनों हम क्या करते थे, सुबह जा करके दीवे प्रवाह के आते थे। तो इसके ज़्यादा वो अलावा मैं कुछ नहीं करती थी। लेकिन इस बार जब निखिल जी आपने कार्तिक मास के महत्व के बारे में बताया, और साथ में ये बताया कि बम्पर सेल लगी हुई है, तो हमने सबको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैंने भी इसका लाभ उठाने की एक छोटी सी कोशिश की है। तो कार्तिक मास में मैं क्या करती थी, सुबह जो 3:30 बजे उठ जाती थी। तो सुबह उठ करके नहाती थी, और पहले भगवान जी को, फिर अपने नहाने के बाद भगवान जी को स्नान कराती थी, वस्त्र बदलवाती थी, फिर नाम जाप करती थी अपना। तो साथ साथ में मैं दीपदान करती थी। दीपदान के बारे में तो निखिल जी मैंने कभी सुना ही नहीं था। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार दीपदान के बारे में सुना है। तो मैंने इस कार्तिक मास में सुबह और शाम 2 टाइम दीपदान किया। और जब दीपदान करती थी, तो दमोदर अष्टकम की आरती भी मैं लगा लेती थी, वो भी सुनती थी रोज। तो इससे पहले कि मेरा जो मन था बहुत करता था कि मैं सुबह उठूं और भगवान जी को सुबह सुबह स्नान कराऊं और उनके पूजा करूं, उनकी आरती करूं। लेकिन ना ऐसा मैं कर नहीं पाती थी। सुबह तो मैं उठ जाती थी, लेकिन मैं नहाती लेट थी, तो इस कारण मैं ये सब नहीं कर पाती थी। और इस बार कार्तिक मास में ये सब मैं सब कर पाई, और मुझे इसका आनंद भी आया, और मुझे बहुत खुशी भी हुई इस बात की कि मैं सुबह उठ रही हूँ। तो इसके बाद मैंने सुबह उठ को स्नान कराना, भगवान को वस्त्र बदलना, ये मैं आगे रेगुलर भी कर पा रही हूँ। और मैं ये चाहूंगी कि आगे इसको हमेशा करती रहूं। तो जितना मैंने इस महीने में ये संकल्प लिया था कि मैं जितना ज्यादा हो सके हरि नाम करूंगी और माला जाप करूंगी, तो वो भी मैं कर पाई। पहले मैं 16 माला करती थी, और मैंने इस महीने में सोचा था कि मैं 32 माला तो मैं कम से कम करूंगी। और ज्यादा से ज्यादा मैं 64 माला करूंगी। ये सब भी मैं भगवान की कृपा से और आपकी गाइडेंस से कर पाई। तो वैसे तो कार्तिक मास ये पूरा का पूरा एक तरह का डिवाइन ही था। तो लेकिन मेरे लाइफ में जो एक्सपीरियंस हुआ, डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ, मैं आपको बताना चाहूंगी। तो पहले जो मैं मतलब अपनी 64 माला करती थी, वो देखिए मेरे लिए ना करनी आसान नहीं थी। 32 माला तक तो मैं आसानी से कर लेती थी, क्योंकि ये हरि नाम मुझे बहुत लंबा लगता था, तो उसे करने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ जाती थी। पहले रेगुलर में 64 माला स्टार्टिंग में तो मैं करती रही। लेकिन एक दिन जब मैं माला कर रही थी, तो 32 माला मैंने करी, तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे जो मुंह से हरि नाम निकलना ही बंद हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा मुंह सूख गया है, और गले की आवाज ही बंद हो गई है। लेकिन और मैं परेशान हो गई, और मैं भगवान के आगे बैठ गई कि क्योंकि मेरे मन में एक जुनून था कि मैंने ये 64 माला करनी ही करनी है। और मैं फिर बैठ गई भगवान के आगे, प्रार्थना करने लगी, हे भगवान प्लीज मेरी हेल्प करो। उसमें मेरी आंखों में आंसू भी आ गए।
और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने सोचा कि शायद भगवान मेरी परीक्षा ना ले रहे हों, और मैं भगवान के आगे प्रे करती रही। 10-15 मिनट मैं भगवान के आगे बैठे प्रेयर करती रही। तो 10-15 मिनट बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि जो घर में हमारे चैंटिंग बॉक्स लगा होता है ना, तो उसकी आवाज़, हरि नाम की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी। और जैसे ही वो आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, तो उसी समय मेरे मुंह में से हरि नाम निकलना शुरू हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसी समय मैंने अपनी माला जो आगे करनी शुरू कर दी, और मैं बहुत खुश हो गई और भगवान का थैंक्स करने लगी। और फिर वो रेगुलरिटी से मैं आगे माला करनी शुरू, जो मेरे लिप्स में स्वेलिंग आ गई थी, वो भी मेरी आस्ता आस्ता जो है खत्म हो गई। तो मैंने भगवान का थैंक्स किया। तो ये मेरे लिए भगवान का एक बहुत बड़ा चमत्कार ही था। तो विष्णु पंचक के जो 5 दिन होते हैं, उसमें तो मेरी माला का और भी ज्यादा बढ़ गई। जैसे मैंने 64 माला करती थी, तो मैंने 84 माला करनी शुरू होगी, और इससे मेरे में और भी जोश आ गया। और लेकिन जो मेरी 32 माला छूट गई थी ना, वो मैं नहीं कर पाई। वो 32 की थी, और 32 मेरी छूट गई थी एक दिन में। तो उसके लिए मैं भगवान से क्षमा मांगती हूँ। मैंने कार्तिक मास के महत्व के बारे में जब अपने बेटे और बहू को बताया, तो उन्होंने भी मुझसे माला ली। मुझे विश्वास तो नहीं था, लेकिन क्योंकि वो पूजा तो करते थे, माथा तो टेकते थे, लेकिन उन्होंने माला नहीं की थी। मुझे नहीं विश्वास था कि वो माला करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने अपनी ओर से एक छोटी कोशिश की। उन्हें कार्तिक मास के महत्व के बारे में बताया, तो उन्होंने झट से मुझसे माला मांगी। मैंने उन्हें माला भी दी, और माला बैग दिया, तो उन्होंने भी माला करनी शुरू कर दी। और भगवान की कृपा से उन्होंने पूरे कार्तिक मास में अपनी माला रेगुलर की। और देखिए, वो आज भी रेगुलर कर रहे हैं। तो ये भी मेरे लिए एक भगवान का डिवाइन एक्सपीरियंस ही था। काशी वाले दिन मैंने अपने मेड को भी कार्तिक मास के बारे में बताया। तो उसने भी मुझसे कहा कि मैं भी माला, आंटी मैं भी माला करूंगी, मुझे भी माला दीजिए। मैंने उसे माला भी दी, और माला करनी भी सिखाई। तो वो भी अब क्या कर रही है, रेगुलर माला कर रही है। तो काशी वाले दिन देखिए, हमारे यहाँ मंदिर में ना तुलसी माता की पूजा होती है। तो उस दिन मैं वहां पे गई, मैंने भी तुलसी जी की पूजा की, माता की पूजा की। और वहां पर सत्संग भी होता था, मैं वहां बैठी, मैंने काफी सत्संग भी किया बैठ के काफी समय तक। तो इससे भी मुझे बहुत आनंद आया। कार्तिक मास में मैंने जो एक टाइम की चाय बंद कर दी थी, तो वो भी मैं अपना प्रण जो पूरा कर पाई। और फिर मैंने कच्चा प्याज मैं पहले ही नहीं खाती थी, लेकिन कार्तिक मास में 5 दिन को भीषम भीषम पंचक के होते हैं, तो मैंने उन दिनों कच्चा प्याज बिल्कुल नहीं खाया, सात्विक भोजन बिल्कुल खाया, बिना प्याज के खाया। और मैंने जो एक टाइम खाना भी छोड़ दिया था। 2 टाइम तो नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि मैंने डायबिटिक्स हूँ, तो और दवाई वगैरह खानी पड़ती है। तो मैंने एक टाइम का छोड़ दिया। पूरा महीना बहुत ही आनंद आया, और हरि नाम की ओर हमारा ध्यान होता था। किसी तरफ ही हमारा ध्यान नहीं जाता था। यही होता था कि किस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा हम हरि नाम कर पाए। और कार्तिक मास में मेरे मन में एक था कि हम लोग जो है धाम यात्रा करेंगे, लेकिन वो मैं नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी इन डिवोटीज का थैंक्स करती हूँ, जो कि हमें वहां से, जो धाम यात्रा करते थे, वहां से पिक्स भेजते थे। और उनको देख करके इतना आनंद आता था कि ऐसा लगता था कि हम भी धाम यात्रा कर रहे हैं, मानसिक रूप से धाम यात्रा कर रहे हैं। मैं सुदेश जी का भी थैंक्स करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे राधा कुंड की इतनी अच्छी वीडियो भेजी और पिक भेजी। तो मैंने ऐसा लगा कि मैं घर बैठे ही राधा कुंड में स्नान कर रही हूँ, वहां पर दीप दान कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं उनका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ। निखिल जी, ये जो कुछ भी हम कर पाए हैं, केवल आपकी और आपकी गाइडेंस के कारण ही कर पाए हैं। आप सही कहते हैं कि हम जिस काम को प्रायोरिटी पर रख लेते हैं, तो वो हम अवश्य कर पाते हैं। तो आपके कारण ही अब आज कार्तिक मास का इतना आनंद उठा पाए हैं, जो हमने कभी नहीं उठा पाए थे। बस मैं भगवान से आगे यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सब मिलजुल कर आपकी गाइडेंस में, डिवोशन में आगे बढ़ते रहें। और ये जो हमारा गोलक एक्सप्रेस है, रात दिन दिन चौगनी उन्नति करते रहे, रात दिन चौगनी उन्नति करते रहे, और हम आपकी गाइडेंस में आगे बढ़ते रहे। हरी, एक बार फिर मैं निखिल जी आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अपने सभी मेंटर्स का और ग्लोकियंस का भी धन्यवाद करती हूँ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, और ना ही किसी बस युक्ति पर। हे प्रभु, मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी ही कृपा शक्ति पर। जय श्री कृष्ण। हरी हरी बोल रीता जी। एक मिनट, कॉल को म्यूट कीजिए। हरी हरी बोल रीता जी। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के भी, जोश आपका ही बढ़ रहा है, हरिनाम खूब किया, सुबह टाइमली उठे हो, मोटिवेट कर पा रहे हो और फैमिली को, है ना। और
अपनी मेड को भी आपने गाइड किया। देखिए हमें लगता बहुत कुछ है ऐसा कि कौन सुनेगा, कौन इंस्पिरेशन लेगा, बट ऐसा होता नहीं। जब हम सिंसेरिटी से चल रहे होंगे ना, हाँ ये नहीं है कि सारे सुन लेंगे, बट ऐसा भी नहीं कि कोई भी नहीं सुनेगा, मिक्स्ड रहेगा हमेशा। हम चलते रहेंगे, और हमारा तो प्रयास करना ही सेवा है ना। बाकी तो अगर किसी ने पकड़ा या नहीं पकड़ा वो तो उसकी चॉइस है, बट आपने कहा और भगवान ने उनको, आपको वर्ड्स में एम्पावरमेंट डाली, दूसरों को मोटिवेशन मिल गई। अब आपके फैमिली में माला कर रहे हैं सब, मेड भी आपकी माला कर रही है। यही तो गोलोक एक्सप्रेस है। घर घर मंदिर हर मन मंदिर ऐसी तो बनेगा जब हर एक डिवोटी एक दायित्व समझेगा कि मुझे अपने अपने दायरे में कितनी कोशिश तो करनी है ना। हम कोशिश से ना पीछे हटे, और आप बहुत ही ब्यूटीफुल सेवाएं कर रहे हैं। ऐसे ही आप आगे बढ़िए। आपने पारुल जी को ग्रूम किया, पारुल जी इतना अच्छा से अब आगे डिवोटीज को गाइड कर रहे हो, अब उनके थ्रू जुड़े हुए डिवोटीज आगे गाइड करना शुरू हो गए हैं। सो आप सब एज सिस्टर्स एक वंडरफुल कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, एंड आपकी वंडरफुल डेडिकेशन के लिए रीता जी थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप हरिनाम बढ़ाते रहिए, ऐसी जोश में चलते रहिए। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। नितिन जी कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, बहुत आनंद आया इनको सुन के, और बेस्ट मुझे लगा कि कैसे अब सर भी पूरा डेडिकेशन के साथ माला कर पा रहे हैं। कि हम सब डिवोटीज का ना बहुत बार कंसर्न होता है कि हमारे फैमिली मेंबर्स जो हैं वो साथ में चलें, और उनको देख के हमें बहुत अच्छा लगता है और जोश भी आता है। तो इस केस में बिकॉज वो डेडिकेशन के साथ चलते रहे, तो आज वो उनको उस तरह के रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से, भगवान से यही प्रार्थना कि इस तरह से मिलजुल के आप सब आगे बढ़े। और कार्तिक मास के कितने सारे एडवांटेजेस निखिल जी ने हमें बताए थे। आज हमने दोनों ही सिस्टर्स को सुना है, तो ऐसे लग रहा है कि फल भी इंस्टेंट मिल रहे हैं, साथ साथ फायदा मिलता जा रहा है हमें। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। हरी हरी बोल रीता जी, बहुत अच्छा लगा। और आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की गति और बढ़ जाए। मैं अपनी 4 माला जो है वो आपके लिए डेडिकेट करूंगा भगवान के चरणों में, कि आपको और कृपा मिले और जोश आपका और बढ़े। थैंक यू सो मच। चलिए अब रीता जी, रजनी जी की एक और ब्यूटीफुल सिस्टर को सुनते हैं, ब्यूटीफुल गोलोकियन जम्मू से कविता जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। निखिल जी, मैं कविता गुप्ता जम्मू से बोल रही हूँ। पहले तो क्षमा चाहती हूँ कि मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे रिव्यूज देने के लिए छत पे आना पड़ा है, तो इस वक्त अंधेरा है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बी टू द बॉडी फ्री एज ए सोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य निरंतर आनंद पाइए। तो मैं कार्तिक मास में कुछ खास कर नहीं पाई, पर फिर भी जितना किया मैं जरूर बताऊंगी। कि सबसे पहले तो मुझे जो था कि दीपदान का बहुत आनंद आया। वैसे तो मैं पूरा साल कार्तिक मास में जो है दीप तुलसी माता के जोत सुबह शाम जलाती जलाती हूँ, मंदिर भी मैं रोज सुबह जाती हूँ। पर जो कार्तिक मास में मैंने किया, दामोदर अष्टकम के साथ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मैं स्नान करती थी। और स्नान करने के बाद में 4 बजे में उठ जाती थी, और स्नान करने के बाद में तुलसी माता के अपने मंदिर में दीपदान करती थी। उसके बाद फिर सत्संग खत्म होने के बाद में मंदिर चली जाती थी, वहां पे सत्संग भी होता था और दीपदान भी करती थी। फिर मुझे बहुत इसमें बहुत आनंद आता, क्योंकि दामोदर अष्टकम मैंने पहले कभी भी नहीं सुना था। फर्स्ट टाइम मैंने दामोदर अष्टकम के साथ जो है दीपदान किया, और ये अलग सा ही आनंद था जिसे मैं अनुभव करती हूँ। इससे मुझे बड़ी ऊर्जा मिली, बड़ी एनर्जी मेरे अंदर होती थी। मुझे तो आसपास के लेडीज ने पूछना शुरू कर दिया कि आपके तो बड़ी जल्दी तुलसी माता की दीप जलता है। तो मैंने कहा कि मैं सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हूँ और मैं फिर दीपदान करती हूँ। फिर माला मेरी बहुत ही अच्छी रही। मैंने 32 का टारगेट लिया था, और मेरी 70+, 80, 90 तक होगी। गोवर्धन पूजा जिस दिन थी उस दिन मैंने 90 मालाज की। और आपने जो लॉटरी का टिकट का लालच दिया था, लॉलीपॉप हमें दिया था ना, उसे इतना जुनून आया कि मैंने बस ये डिसाइड कर लिया कि आज मैं अपनी भागवत गीता की लर्निंग लिखूंगी ही लिखूंगी। और मैंने पेन कापी पकड़ा। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया, जब पेन चलने लगा फिर रुकने का नाम ही ले। और मैंने आधी से ज्यादा भागवत गीता की लर्निंग की जो पॉडकास्ट की लर्निंग्स थी वो लिखी। और फिर उसके बाद
बहुत अच्छी तरह से सुबह शाम मंदिर जाती रही, माला करती रही। फिर जब हम 19 और 20 को थोड़ा मेरा कम हो गया, क्योंकि उस दिन हमारे गेस्ट आए थे। तो उस दिन मैं 19 को तो मैं 32 माला भी पूरी नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो 20 को भी मैं जो है 32 माला कर पाई। पर यह है कि मुझे उन 2 दिनों में इतना लो फील हो रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है। मंदिर के पास, भगवान के मंदिर के पास जाऊं तो मेरी आंखों में आंसू आने लग पड़े। फिर मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही क्या करी प्रभु, मैं आज कर नहीं पा रही हूँ। फिर 20 को क्या हुआ कि सारे बैठे थे, गेस्ट काफी आए थे, सारे बैठे हुए थे। तो वो कहने लगे कि तंबोला खेलना। मैंने कहा, मुझे मन में था कि हाय मैंने माला करनी है, अब कहाँ ये तंबोला खेलना, पर मुझे घर वालों के साथ बैठना था। फिर मैं उनके साथ बैठी, तो मैंने कहा तंबोला उनके साथ खेलने लगी। पर यह कि मेंटली मैं उनके साथ, ऐसे फिजिकली उनके साथ ही, पर अंदर से मैं भगवान के साथ जुड़ी थी। मैंने टेलीकाउंटर फिंगर में लगाया और वो नंबर बोलते रहे, ध्यान मेरा अपनी माला की तरफ था। पर मैं टेलीकाउंटर पे उस दिन फिर 40 माला कर पाई। साथ साथ में मैं फिर ये थोड़ी सी मेरे अंदर ये शांति थी कि मैं घर वालों की भी बात रख पाई और मैंने अपनी माला भी कर ली। फिर मेरे साथ बहुत डिवोटीज भी बड़े जुड़े। मंदिर में लेडीज आई, 2 नई लेडीज आई। तो एक तो इतनी प्रभु भक्त मिली मुझे, वो इतनी ठाकुर जी की को प्यार करती थी। रोज दूध दही का भोग लेके आती थी, कई बार खीर लेके आती थी मंदिर। तो वो मेरी फ्रेंड बनी। फिर मैं, पंडित जी कहने लगे कि ये नए भक्त आए हैं तो इनको भी चैंटिंग बॉक्स दीजिए। तो मेरे पास 2 थे, फिर मैंने उनको दे दिए। तो वो उनको, मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हम भागवत गीता पढ़ते हैं। तो वो कहने लगे कि मुझे जोड़ दो। और जब मैंने निखिल जी उनको जोड़ा ना, वो तो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। जब मैं पॉडकास्ट में भी उनको ऐड किया, पॉडकास्ट की जो मैं उनको वीडियोस भेजती थी ना, उनको सुन के इतनी खुश हुई। उनके हस्बैंड भी सुनते थे। और जब मेरे साथ भी सत्संग करने लगे, और मैंने शाम वाले सत्संग में भी उनको आपके साथ ऐड कर दिया, और बहुत जल्दी। और रोज ये पॉडकास्ट की जो है वीडियो सुनते थे, और कहते थे कि मैं और हस्बैंड जो है सुनते सुनते ही सो जाते हैं, और मुझे बहुत आनंद आता है। उन्होंने अपनी ननदों को, ननदों की बेटियों को, और वो कल भी मुझे फोन किया कि मेरी एक फ्रेंड को भी जोड़ो। वो कहती है कि मैं सबको बस जो जो मुझे मिलता है ना कि कृष्ण भक्त है, मैं उसको आपके साथ जोड़ती जाऊंगी। और इसमें वो इतनी खुश है कि मैं कह नहीं सकती। फिर मैंने चाय छोड़ी। चाय मैं 2 टाइम ही पीती थी, शाम को तो इतना कम नहीं कर पाई, पर सुबह की चाय मैंने छोड़ दी। फिर उसके बाद हरी हरी बोल रही। फिर मुझे ऐसे लगा कि मंदिर में जाती थी ना, मंदिर में अलग अलग सा मुझे जो आनंद आता था। तो फिर मुझे मंदिर में एक भजन सुनने को मिला कि मैं रोज ये भजन गाने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। वो भजन मैं आपके साथ शेयर करूंगी, थोड़ा सा मैं सुनाऊंगी। मालिक मेरे शरण तेरी आया, तेरी कृपा नाम जपाया। ओ कृष्णा मेरे शरण तेरी आया, तेरी कृपा नाम जपाया। तेरी ज्योति जब मैं जगाऊं, कृष्णा मेरे मैं दर्शन पाऊं। मत मेरे शरण तेरी आया, तेरी कृपा नाम जपाया। तेरा पाना मीठा लागे, नाम जपाना मीठा लागे। ओ मालिक मेरे शरण तेरी आया, तेरी कृपा नाम जपाया। पलना बिछड़ा दाता मेरा ना कोई सिवाय तेरे। पलना बिछड़ा दाता मेरे, किवें दिन
मेरा ना कोई सिवाय तेरे, मेरे शरण तेरी आया, तेरी कृपा नाम जपाया, तेरी महिमा गले से लगाया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक बहुत कैंसर पीड़ित लेडी, उसकी मदर मुझे मिली, उन्होंने मुझे अपनी बेटी के बारे में बताया और फिर मैं उनके घर गई। उन्हें चैंटिंग बॉक्स मेरे पास था ना, रूपाली जी कहने लगे भी खत्म है। फिर मैंने अपना वाला चैंटिंग बॉक्स उतार के उनको दिया, टेलीकाउंटर दिया, माला दी। मैंने कहा आप ये कीजिए और आप सत्संग वगैरह सुनिए। उन्हें ब्रॉडकास्ट में ऐड किया, वैसे तो ग्रुप में भी मैंने ऐड किया है, पर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो बहुत नेगेटिविटी में है, कैंसर की लास्ट स्टेज में है। पर ये कहते हैं कि जब मैं ब्रॉडकास्ट की वीडियोज वगैरह सुनती हूँ तो मुझे बहुत ही आनंद आता है। तो हम बहुत थैंकफुल हैं अपने मेंटर्स के, कि जिन्होंने, हम खुद तो कांटों पे चलते हैं और हमें हमारी राहों में फूल बिछाते हैं। बहुत ही कृष्णा के भी थैंकफुल हैं कि कृष्णा हमें गोलोक एक्सप्रेस के साथ आपने जुड़ा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जब मैंने, निखिल जी एंड में पता क्या हुआ कि मैं ना कंफ्यूज हो गई थी और ये मुझे इतनी डिप्रेस हो गई। जब लास्ट स्टेज में माला जी नहीं कर पाई ना, तो 3-4 दिन ऐसा पता नहीं क्या लो फील हुआ कि मैं सत्संग करने के लिए उठ ही नहीं पाई। फिर मैंने एकदम कृष्णा से प्रेयर की कि हे प्रभु ये क्या हो गया, मैंने तो आज तक कभी 4 साल होने लगे कभी सत्संग मैंने मिस किया नहीं, तो अब क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैंने सुबह उठना ही उठना है। अब उस दिन से मैं 4 बजे का अलार्म लगा के उठती हूँ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त ही नहा लेती हूँ, तुलसी माता के दीपदान करती हूँ, अंदर माला, फिर 5 बजे मैं माला करने बैठ जाती हूँ। बस अब मेरी वही रेगुलर रूटीन है। अब माला फिर से मेरी 70+ होना शुरू हो गई है। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरि बोल, हरि बोल। कविता जी, आप कह रहे थे कि मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ कार्तिक मास में, और एक अच्छे भक्त का भाव यही रहना चाहिए, बट आप 70, 80, 90 माला कर पाए हो, इतना प्रचार कर पाए हो, इतने सारे डिवोटीज को मोटिवेट कर पाए हो, है ना, सुबह उठ रहे हो, टाइमली उठ रहे हो, 4 o'clock उठ रहे हो, दैट्स वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। होल एज ए टीम, मुझे अभी भी याद आता है जब आई थिंक सारी फैमिली जुड़ चुकी थी और आप नहीं जुड़े थे उस समय, फिर आप बाद में जुड़े, फिर आपको हमेशा होता था मैं कैसे प्रचारक ग्रुप तक पहुंचूं, और आप सबसे आई थिंक एंड में जुड़े थे, प्रचारक ग्रुप में आए थे, बट आपके अंदर जो जोश है, कितने सारे डिवोटीज को आप मोटिवेट कर रहे हो, कितने मंत्र बॉक्सेस आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, कितने सारे लोगों को, आपके अंदर वो जो भाव है ना एक प्रचारक का, वो बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रो कर गया है, कैसे हमें बांटना है, बांटने का भाव। सो बहुत आनंद आया कविता जी, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो जोरों शोरों के साथ, और डेफिनेटली मंत्रा बॉक्सेस आएंगे अभी, फिर आप और भी बांट सकते हो। अ, पूरी फैमिली को मैं कहना चाहूंगा, सभी मतलब सभी एक्सेप्शनली वेल कर रहे हैं, चाहे पंकज भैया हो चंबा से, देखिए सारे इकट्ठे जुड़े हुए हैं, यही गोलोक एक्सप्रेस है, सब मिलजुल के इकट्ठे चल रहे हैं, और डिवोशन भी कर रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं, चाहे उनकी मिसेज हो रजनी भाभी जी हमारे, ठीक है, यहाँ उनकी सब सिस्टर्स हो। आज आपने 3 सिस्टर्स को सुना, रजनी जी को कोटा से, और रीता जी को पठानकोट से, कविता जी को जम्मू से, और अंजू जी भी हैं, एक बहुत प्यारे डिवोटी है पठानकोट से, तो सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। कीप इट अप। बड़ा अच्छा लग रहा है कि डिवोटीज को जो हमने बताया कार्तिक मास की सिग्निफिकेंस भगवत कृपा से, और आप सब उसको यूटिलाइज कर पाए हो, जोश बढ़ा है आपका, ये देख के मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। नितिन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? वाकई आपकी बात को रिपीट करूंगा, बहुत हर्ष हो रहा है, और ये पूरी फैमिली बहुत एक्सेप्शनली वेल ग्रो हुई है और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर पा रहे हैं। तो जो ये एक कैंसर पेशेंट के लिए इन्होंने जो देने का भाव अपना शो किया, कैसे अपना चैंटिंग बॉक्स उतार के उनके घर लगवाया ताकि उनको ज्यादा जरूरत इनको लगी कि वहां पहुंचना चाहिए हरिनाम, ये एक अच्छे प्रचारक की और अच्छे डिवोटी की निशानी है। एंड शी इज सो हम्बल, जब इतनी सारी माला कर पा रही है लेकिन उसके बाद भी कह रही है मैं नहीं कर पा रही। सो ये जो नंबर्स ये बता रही हैं, ये आम नहीं है, दिस इज वेरी 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 खास, बहुत स्पेशल है। इसलिए भगवान श्री हरि से ही प्रार्थना है कि ये पूरा परिवार इसी तरह से आगे बढ़े। हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच कविता जी, आपकी भी आध्यात्मिक प्रगति और आप जोरों शोरों से प्रचार कर सको, मेरी 4 माला आज आपके लिए डेडिकेटेड रहेंगी। चलिए,
अब हम चलते हैं करनाल पिंकी जी के पास। पिंकी जी, आपका कैसा रहा कार्तिक मास? पिंकी चौधरी जी। चलिए कोई बात नहीं। सविता महाजन जी, आपका कैसा रहा कार्तिक मास? हरी सविता हरी बोल। हाँ जी, हरी हरी बोल भैया। भैया सॉरी, आज मैं रिव्यूज नहीं दे पाऊंगी, मैं वृंदावन जा रही हूँ, मैं गाड़ी में हूँ, तो शोर बहुत है। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ था, पर अभी टाइम नहीं है। मैं आके जरूर थर्सडे को मैं आ जाऊंगी, तो फ्राइडे सैटरडे को मैं अपने रिव्यूज जरूर दूंगी। हरी हरी बोल सी, हरी हरी बोल। थैंक यू। एंजॉय वृंदावन धाम यात्रा, हम सबके लिए प्रेयर्स कीजिएगा। थैंक यू सो मच। सोनल जी के पास चलते हैं हम जम्मू। सोनल जी, आपका कार्तिक मास कैसा रहा? हरि बोल। हरी हरी बोल भैया, हरी हरी बोल। हेलो भैया, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, आ रही है। नितिन जी, वीडियो ठीक आ रहा है आपको? सोनम जी का या कटा हुआ है फेस इनका? हाफ फेस। थोड़ा सा कटा हुआ है। आप थोड़ा सा फोन को स्लाइड करोगे ना, आपका फेस ना नोज तक दिख रहा है, उल्टी उल्टी डायरेक्शन में। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और जो कर रहे हो। हाँ जी बिल्कुल। थैंक थैंक यू सो मच सोनल जी। कैसा रहा आपका कार्तिक मास? हरी हरी बोल भैया। थैंक यू। पहले सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगी, कि मेरे गुरु महाराज को थैंक यू बोलूंगी। उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी हूँ। निधि भाभी को थैंक यू बोलूंगी, जिन्होंने मुझे आपके इस प्लेटफॉर्म से मिलवाया। और सबसे पहले भैया, मैं ये थैंक यू करने के बाद आपसे ये बात करूंगी कि मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मैंने इस महीने में, ये जो आपने मुझे इस कार्तिक मास की इतनी इम्पोर्टेंस बताई है, कि मुझे पता ही नहीं था पहले कि कार्तिक मास की इतनी इम्पोर्टेंस होती है। जो मतलब हमेशा जब भी कार्तिक मास आता था तो हम तुलसी माता को दीपदान करते थे, और उनकी 108 परिक्रमा करके, तो बस ये सुबह और शाम को दीपदान मैं जरूर करती थी। लेकिन ये जो आपने बताया कि भगवान कृष्ण की इतनी लीलाएं इसमें इस महीने में होती हैं, इतना दामोदर अष्टकम इस महीने में भगवान ने दामोदर अष्टकम की इतनी प्यारी लीला की है, उसके बारे में भी नहीं हमें पता था। और पर मैं एक ये बोलूंगी कि मैं शादी से पहले, जैसे मेरे दादा दादी मम्मा पापा तुलसी माता की बड़ी पूजा करते थे, और उसके बाद यहाँ पे शादी के बाद भी यहाँ पे मेरे मम्मा और पापा इन लॉज में ये भी बड़ी तुलसी माता की पूजा भी करते थे, और घर में हमारा माहौल भी वैसा ही था। लेकिन जो इस महीने में मैंने आपसे सीखा है कि कार्तिक मास की इतनी इम्पोर्टेंस है, कि भगवान ने इतनी सेल, बम्पर सेल लगाई होती है, ये तो मतलब कभी मैंने सुना ना देखा, कुछ ऐसा था ही नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको थैंक यू करूंगी भैया। और ये मास मेरा इतना अच्छा रहा भगवान की कृपा से, और मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ या कैसे किया मैंने, पर फिर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो मैंने आपके साथ इसमें संकल्प लिया था कि मैं 32 राउंड्स करूंगी इनके हरे कृष्णा महामंत्र के, जो कि मैं कर पाई, और बीच बीच में 64 72 भी मैं कर पा रही थी। वो भी भगवान हरि की कृपा से। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ कैसे नहीं, पर 72 से 84 भी कभी कभी हो जाते थे। और ये भी बड़ी मेरे लिए, इतने बिजी शेड्यूल में, इतना फेस्टिवल सीजन चल रहा था, दिवाली धनतेरस, गेस्ट आना जाना सबका, सबके घर जाना, और मतलब इतने बिजी शेड्यूल में मैं ऐसे कर पाई, ये भगवान कृष्ण की इतनी कृपा रही है, और आपसे, आप सबकी ब्लेसिंग्स, और आपकी जो आपने हमें अपनी माला डेडिकेट की थी, उसकी वजह से ये कुछ हो पाया। और सेकेंडली मैं ये बताऊंगी कि जो मैंने इसमें एक ये संकल्प लिए थे, जो भीष्म पंचक में 64 राउंड्स करने के लिए, उसके लिए भी मैंने भगवान की इतनी कृपा रही कि मैंने 64 से भी 75 84 और कभी कभी 108 भी हो जाते थे। और उसके बाद मैंने ये लिया था कि मैं ये सुबह उठ के तुलसी माता की 108 परिक्रमा करूंगी। वो भी भगवान की कृपा से बड़े अच्छे से हो गई। और दीपदान, मंदिर जाके दीपदान करूंगी 5 दिन। वो भी भगवान की कृपा से बड़े अच्छे से मंदिर जाके, सुबह मैं अपने हस्बैंड के साथ जाके मंदिर में दीपदान कर पाई। गौ सेवा के लिए मैंने संकल्प लिया था कि मैं 5 दिन गौ सेवा करूंगी, जो कि मैंने पहले कभी भी नहीं की थी, और फर्स्ट टाइम मैं सुबह मॉर्निंग, मतलब अपने हस्बैंड के साथ जाके मंदिर में दीपदान करके गौ सेवा करके, फिर और वो जो गौ सेवा का वो जो
था ना, वो जो पीरियड जाना और उनको खाना खिलाना इतने श्रद्धा से, मतलब अंदर से ऐसे पता नहीं कहाँ से वो इतनी पावर और इतनी ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कभी लाइफ में कभी ऐसे एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। इतना मजा आया, इतना भगवान की इतनी कृपा रही उन दिनों में। और भैया मैंने अपने ना मन में ये भी ये मैंने शेयर नहीं किया था, लेकिन मैंने अपने मन में ये कहा था कि मैं अगर मेरे से हो पाया तो मैं सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के तो मतलब स्नान करके तो भगवान को भी हमारे जो लड्डू गोपाल है उनको स्नान करवा के, तुलसी माता के और आमली का, भैया हमारे घर में आमली का भी पेड़ लगा हुआ है, तो आमली माता की भी बड़ी पूजा करते हैं मम्मा इस महीने में, तो उनके आगे भी दीपदान करके और आकाश दीप जगा के ये 3 करके, और उसके बाद मैं मंदिर जा भी पाई और गौ सेवा भी कर पाई। ये सब भगवान की कृपा से ही हुआ, मुझे नहीं पता कैसे हुआ है। मैं तो खुद बड़ी हैरान थी, और जब मैं करके आती थी मैं सोचती थी मैंने ये कर लिया। और इन दिनों में मैंने 64 का जो वो लिया था, और कभी कभी 108 भी हो जाती थी, कभी 118 111, इससे ऊपर तो नहीं गई, बट इतना हो जाता था, और ये मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ है। ये तो मतलब एक जब करने के बाद, जब करती थी तब नहीं पता चलता, लेकिन करने के बाद मैं बड़ी सरप्राइज हुई थी, सोनल तूने ये इतना कर लिया, कैसे किया। और जब मैं इनको भी बताती थी तो ये भी बड़े मेरे हस्बैंड की बात करूँ, ये भी बड़े खुश होते थे, यार तूने इतनी माला कैसे कर ली। और ये कहते इनको निधि भाभी ने कहा था कि आप भी कर लेना, पर ये कहते थे भाभी मेरे से 2 भी नहीं होती, मैं इतनी माला कहाँ से करूंगा। फिर भाभी ने कहा कि चलो 2, ज्यादा नहीं 2 कर लेना। करते करते भैया पर इन्होंने भी इस बार 16 राउंड्स कंप्लीट किए इन 5 दिनों में। मैं खुद सरप्राइज रह गई ये कैसे हो गया है। और ये सब आप ही की ब्लेसिंग से और भगवान की कृपा से ही हुआ है, मुझे खुद नहीं पता ये कैसे हुआ। और इस महीने में भैया जो मेरे साथ डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए, वैसे तो सबके सुन के इतने अच्छे अच्छे, उनके आगे तो कुछ भी नहीं है, बट फिर भी एक छोटे छोटे से ही है। एक जैसे सबसे बड़ा ये हुआ कि मुझे इसमें कृष्णा ट्रेनिंग कमांडो में मेरी सिलेक्शन होगी, ये भी मेरे लिए एक बड़ा डिवाइन था, क्योंकि ये तो मैंने इसके लिए मैं सोचा भी नहीं था और मेरे में इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं थी, बट फिर भी भगवान की कृपा से मेरी इसमें सिलेक्शन हुई और आपने सिलेक्शन करी मेरी इसमें, उसके लिए भी आपका बड़ा बड़ा थैंक यू भैया, भगवान के लिए भी थैंक यू करती हूँ। और दूसरा एक छोटा सा डिवाइन एक्सपीरियंस ये हुआ कि जब मैं इस महीने में माला कर रही थी अपनी, तो माला करते करते मेरी ना माला टूट चुकी थी। स्टार्टिंग में ना मेरी माला टूट गई थी, तो एक माला मम्मा के पास होती थी, एक मेरे पास। तो और एक माला मेरी कोई 2 महीने से गुम हुई थी, वो बेड के आगे पीछे ही कहीं थी, पर मुझे मिली नहीं। काफी मैंने ढूंढी, बच्चों को भी बोला, अपनी मेड को भी बोला, और नहीं मिली। एक दिन मैं ऐसे ही उंगलियों पे ही माला कर रही थी, तो मेरी आंखों में पानी सा आ गया। मैंने भगवान जी मैंने इतनी माला की है, आप मेरी माला स्वीकार कर लोगे ना उंगलियों पे। ऐसे मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही थी। तो थोड़ी देर के बाद ही मैं किचन से वापस आई, तो मेरी मेड ने मुझे कहा कि दीदी नहीं, मेरे बेड के ऊपर वो माला पड़ी थी, तो मैंने देखी माला, मैंने ये माला कहाँ से आई। तो मेरी मेड ने कहा दीदी ये बेड के नीचे से ही निकली है अभी, आप बड़े दिन से बोल रहे थे जो, तो मिली नहीं, आज मिली है, पता नहीं कैसे मिल गई, यहाँ पे कहीं थी। और वो एक मेरे लिए बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस था। मतलब अब भी मैंने जस्ट 5 सेकंड पहले ये बात करके मैं अंदर गई हूँ और अंदर से बाहर ही आई हूँ, तो ये मेरी माला भी मिल गई। उस दिन भी मैंने भगवान से बड़ा थैंक यू किया इस चीज के लिए, कि वाकई में भगवान इतनी छोटी छोटी बातें हैं हमारी, और कितनी मतलब इतने अपने बिजी शेड्यूल में हमारी इतनी छोटी छोटी बातें भी सुन लेते हैं। और दूसरा डिवाइन एक्सपीरियंस भी मेरे साथ ये हुआ कि जैसे सब बता रहे थे हम धाम यात्रा में गए, तो हम धाम यात्रा तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन मेरे मन में डिजायर थी, वो नहीं हो पाई। लेकिन हमारे ना पूर्णमासी पे बाबा जी की मेल लगती है, तो वो हमारे घर से 2 घंटे दूर है, सांबे के आगे जाके। तो वहाँ हम वहाँ जाते हैं हर साल अपनी पूर्णमासी पे। उस दिन भी बड़ा बिजी शेड्यूल था, और मैं सोची थी आज मैं मालाएं कैसे करूँगी, क्योंकि हमारे घर में सब आते हैं और फिर हमें जाना होता है सबके साथ इकट्ठे। तो फिर वहाँ पे गाड़ी में मैं फर्स्ट टाइम माला लेके गई, और मैंने गाड़ी में भी कितने राउंड्स कर रही, मतलब 12 बजे से लेके कोई 2 बजे तक मेरे कितने राउंड्स कंप्लीट हो गए हुए थे। और फिर एक छोटा सा ये भी, वो मेरा एक वहाँ पे ना मंदिर में ना झंडा चढ़ाने का बड़ा मन, हर बार मम्मा चढ़ाते हैं, तो इस पर मम्मा के हेल्थ इश्यूज नहीं ठीक नहीं थे, तो वो नहीं जा पाए।
तो वो झंडा मैं लेके नहीं गई हुई थी, तो मैंने कहा था मैं रास्ते से ले लूंगी, लेकिन कुछ वहाँ पे ट्रैफिक रूल्स के कारण इतना ट्रैफिक जाम था कि वहाँ पे गाड़ी नहीं रोक पाए, और हमें, मेरे हस्बैंड को दूसरे शॉर्टकट से ही गाड़ी लेनी पड़ी अंदर की तरफ से। तो जब हम वहाँ से, मैंने इन्हें बोला मैंने झंडा लेना था बाजार से, कहते अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, अब आगे देखते हैं। और यहाँ हमारी मेल लगती है, वो छोटा सा ही टाउन है भैया, वहाँ पे नहीं कोई इतनी कोई शॉप वगैरह इतनी नहीं है। जब मेला लगता है बस वो जो थोड़ी सी दुकानें आती हैं खाने पीने की, बस वही होता है। तो मैंने आगे भी ट्राई किया, मतलब शायद चलो इधर गली गली में कहीं मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। फिर वहां पे जब मैं पहुंची, अपने हमने दर्शन किए, वहां पे भी बड़े सारे मंदिर हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण का, राधे कृष्ण का, शिव जी का, सबके मंदिर थे, सभी जगह दीपदान किए, बाबा जी के आगे दीपदान किए, बड़े अच्छे से अंदर बैठ के प्रार्थना की। फिर जब मैं बाहर हम जाने लगे, वापस आने लगे, तो मेरे मन में ये डिजायर थी, और मैंने रास्ते में भगवान जी को कहा था कि मैंने झंडा चढ़ाना था, और वो तो मिला ही नहीं, अब वो तो रह ही गया ना। मन में एक छोटी सी ये डिजायर रह गई थी, मैंने कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये रह गया था मेरे से। तो मेरे को फिर फीलिंग आई कि मैंने भगवान जी को, मेरे अंदर कोई ऐसी फीलिंग नहीं अच्छी होगी, तभी शायद आपने ये पूरी नहीं की। फिर मैं ये बोल के तो हम बस मत्था टेक के तो निकल ही रहे थे, तो इतनी देर में इन्होंने मुझे कहा कि चल सोनल ऊपर यहाँ झंडा चढ़ाते हैं। तूने बैग में छोटी सी जो तुलसी माता की झंडी होती है ना, छोटी छोटी सी, वो एक मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने चलो वही चढ़ा के आ जाते हैं। हम वो गए ऊपर चढ़ाने के लिए, आप यकीन नहीं करोगे भैया, वो जैसे ही झंडी छोटी सी थी, पता इतनी सी होगी, वो चढ़ाई, वहां बड़े बड़े झंडे लगे हुए थे। अभी वो मतलब लगा के मेरे मन में ये था, मैंने चलो कोई बात नहीं, छोटी है तो भगवान ने तो स्वीकार कर ही ली होगी। जो वो चढ़ा के आई, मतलब अभी लगाई है, तो दूसरी तरफ देखा कि एक इतना बड़ा झंडा वहां पे पड़ा हुआ है मेरे बिल्कुल आगे, और उसके ऊपर लिखा जय श्री राम। और वो देख के तो मेरे अंदर, मेरे को मतलब इतनी ऐसे हो गया जैसे भगवान ने मेरी पता नहीं कितनी बड़ी मतलब ऐसे जैसे मेरे, अभी मैंने बोला ही है कि आपने ये झंडा मेरा वो स्वीकार नहीं, मतलब मैं बता नहीं सकती वो मेरे लिए कितना बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस था। और वो झंडा भी छोटा नहीं था, इतना बड़ा झंडा, और उसके ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ था। जब मैंने वो झंडा लिया, इनको दिया, और उस टाइम तो भैया मेरी फीलिंग्स के लिए मैं आपको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा सकती कि मैंने क्या उस टाइम सोचा, क्या नहीं। तो मेरे तो, मैं, और इतना थैंक यू किया मैंने भगवान जी को उसके लिए भी। और वो झंडा चढ़ा के फिर मैं वापस आई, और वो मतलब मैं तो थोड़ी देर चुपी हो गई, हुआ तो हुआ कैसे, आगे पीछे कोई ऐसा नहीं था कि वहां पे कोई झंडा किसी का गिरा हो, या किसी रॉड में से निकला हो, या कोई हवा चल रही थी, कुछ ऐसा नहीं था। बस एक खाली सी वो छत थी, और खाली छत के ऊपर इतना बड़ा झंडा मिलके, वो मेरे लिए बड़ा एक डिवाइन एक्सपीरियंस था, और जिसके लिए मैंने भगवान जी को बड़ा थैंक यू किया। और ये सब जो मैं इस महीने में कर पाई भी है, ये सब आप ही के आशीर्वाद से, आपकी ब्लेसिंग से, इतनी माला भी कर पाई हूँ। ये मैं कुछ नहीं कर रही, पर फिर भी भगवान जी ने मेरे इतने बिजी शेड्यूल में भी ये माला जाप करवाया मेरे से, उसके लिए मैं बड़ा बड़ा थैंक यू करती हूँ भगवान जी को भी, और आपको भी, और सारे गोलोकियंस को भी, जिन्होंने अपनी माला इतनी, मतलब इस ग्रुप में अपनी माला करके इतनी आगे से डोनेट करते हैं। मैं तो ये भी चीज बड़ी मेरे को सरप्राइज लगती है कि कैसे हम इतनी माला करते हैं, और फिर जब यहाँ पे आप ये भी मैंने आपसे एक चीज सीखी यहाँ पे कि जैसे हम इतनी माला करते हैं, और आप किसी को डोनेट करते हो कि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, 5 मालाएं उनके लिए, और मैं भी ऐसे कोशिश करती हूँ मेरा रोज करने के लिए। तो उसके लिए भी बस मेरा यही था। क्यों, थैंक यू भैया, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल सोनल जी, बड़ा आनंद आया आपको सुन के। बड़े कम समय में ही बड़ा चमत्कारी स्पिरिचुअल जर्नी जारी है आपकी। बहुत ही कम समय में आप कह रहे हो ना कैसे हुआ, मैं कितनी माला कर पाई। देखिए, इसको सत्संग की पावर कहते हैं। जब डिवोटीज के साथ में रहेंगे ना हम, और फिर गुरु कृपा बरसती है, डिवोटीज की ब्लेसिंग्स आती हैं, वो सारी चीजें जो बहुत मुश्किल होती हैं एक इंडिविजुअल के लिए, वही तो है कृपा। जो चीजें असंभव लग रही होती हैं वो संभव होना शुरू हो जाती हैं। राइट। देखिए, आज भी मैं बार बार बात रिपीट करता हूँ कि वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरे को याद है वो दिन जब मैं बेड से उठ के खाना बनाना भी मुझे बहुत ही मुश्किल काम लग रहा था, मैं डिप्रेस हो चुका था। और आज मैं इतने सारे लोगों को गाइड कर पा रहा हूँ। ये कैसे होता है? यही तो है कृपा। ऐसी ऐसी चीजें होना शुरू हो जाती हैं जो आप कर ही नहीं सकते। आपके अंदर ऐसे सा पोटेंशियल आ जाता है जो कभी था ही नहीं, है ना। समय हम सबके पास होता है ना, बट हमने प्रायोरिटी पे नहीं रखा होता डिवोशन को। देखिए, समाज में कितने लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं,
डिप्रेशन में मत, होता क्या है, क्या हो रहा होता है उस समय? सोच तो रहा ही है ना बंदा, हर समय तो सोच रहा है। वो जो डिप्रेशन में जा रहा है इंसान, वो भी हर समय सोच रहा है। जिसको भक्ति करनी है वो भी हर समय सोच रहा है। दोनों के पास ही 24 घंटे हैं। बस कंटेंट बदल जाता है। एक होता है यार मेरी माला नहीं हुई, आज मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मेरी माला नहीं हुई, मेरी भगवत गीता, मेरा सेशन, मेरा सत्संग, उसके दिमाग में ये चल रहा है। जिसको डिप्रेशन हो जाए, दिमाग में चल रहा है मेरा जीवन ऐसे खराब है, उसने मुझे ये क्यों कह दिया, मेरा मुझे मर जाना चाहिए। दोनों ही तो कर रहे हैं, सोच ही रहे हैं ना, बस सोचने का प्लेटफॉर्म बदल जाता है बस। ठीक है। जी भैया, ऐसे अपने पहले लक्ष्य ऐसा को होता था। पहले हाँ ऐसा होता था, जब कोई कोई छोटी सी भी कोई बात सुन लेती थी, या अगर जो मुझे नहीं अच्छी लगती थी, और वो 3-4 दिन मेरे दिमाग में चलती रहती थी, और अब मेरे दिमाग में माला ही चलती रहती है कि मुझे माला करनी है, मेरी माला रह गई है, या मुझे मेरा जाप कंप्लीट करना है। अब जैसे मैंने आप ही ने जो मुझे इस चीज में सिखाया, और मुझे अब यही रहता है मेरी 32 राउंड्स कंप्लीट होने चाहिए, और जो मैं आगे भी अब ये संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने 32 राउंड्स कंप्लीट कर पाऊँ। तो उसके बहुत लिए मुझे बढ़िया। आपकी ब्लेसिंग्स की बड़ी जरूरत है भैया। बिल्कुल, वो तो हमारी फुल टाइम जॉब ही है ब्लेसिंग देना, वही तो कर रहे हैं आप। बाकी कहने का जब आप कह रहे हो ना, देखो होता क्या है, खाली दिमाग शैतान का घर। या तो हम भगवान से जुड़ जाएंगे या माया में रहेंगे। ये ऐसा नहीं कि आपके साथ हो रहा था कि आप सोच रहे थे दुनियादारी के बारे में, क्योंकि दो ही चीजें सोच सकते हैं हम। या हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं, या हम संसार के बारे में सोच रहे हैं। जब हम संसार के बारे में सोचेंगे तो दुख होगा, कला कलेश में फंसे रहेंगे। और या तभी तो हम कहते हैं ग्रीड फॉर सर्विंग लॉर्ड इज वैक्सीनेशन अगेंस्ट माया। क्या मतलब होता है इस बात का? जितना आपको लालच हो जाएगा ना ईश्वर की सेवा करने का, नाम जपने का, उस तरफ, उतना उतना आपके ऊपर माया का प्रभाव खत्म होना शुरू हो जाता है। माया यही होती है। इंसान को लगता है पता नहीं माया क्या है, मेरे साथ ही कुछ हो रहा है, बट माया वही है ना जो हम परेशान रहते हैं, पास में खोए रहते हैं, ईर्ष्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जैसे अभी भी आपने जब कहा ना, चलो बाकी सबके साथ तो बहुत कुछ होता है बट मेरा तो इतना कुछ खास नहीं है, फिर भी चलो मैं शेयर कर देती हूँ, राइट? ये कहा आपने, ये भी माया है। क्योंकि आप सब यही फंसे रहते हो कि उसके साथ ये हो रहा है तो मेरे साथ क्या हो रहा है, और मैं क्या उसके नहीं साथ ये भैया, हो रहा है उसके मैं लिए भी उसका मैं भी आपको बताती हूँ, उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, जब सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, फर्स्ट सेकेंड डे की बात कर रही हूँ, तो मैं सोच रही थी यार मैं क्या बताऊंगी। मैंने तो एक्चुअली कभी रिव्यूज भी नहीं दिए, फर्स्ट टाइम ही दे रही हूँ। मैंने ये निधि भाभी से डिस्कस किया, भाभी वहां पे सारे इतना अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, मैं क्या बोलूंगी। तो भाभी ने मुझे ना बड़े अच्छे से गाइड किया, ऐसे नहीं सोचते, जो भी तूने किया है वो बता दे भैया के। वहां पे बताने से क्या होगा कि तेरे अंदर ना एक वो कॉन्फिडेंस आएगा, और बताना होता है ये। मतलब भाभी इस पे क्या बताने वाली बात है, अब माला की है तो मैं उनको क्यों बताऊंगी, मैंने इतनी माला की, वहां पे कितनी कितनी माला कर रहे हैं। लेकिन भाभी ने मुझे इसके लिए बड़ा मतलब अच्छा कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं करना है। और मेरे हस्बैंड का भी इसमें बड़ा रोल है, उन्होंने भी मुझे बड़ा बूस्ट किया कि नहीं सोनल तूने ये देने हैं, रिव्यूज देने हैं। मेरे से ज्यादा उनको टेंशन थी तूने रिव्यूज देने हैं। और मुझे रोज बताते थे ऐसे बोला, मैं ना आप ज्यादा टेंशन नहीं लो, जो उस टाइम मेरे मुंह से निकलेगा भगवान की कृपा से मैं बोल दूंगी। तो ये मैं थैंक यू करती हूँ उनके लिए भी, और निधि भाभी को भी थैंक यू करती हूँ। और भैया उस दिन आपने एक सेशन में भी बताया था, आई थिंक नेक्स्ट एक सेशन हुए थे होलिस्टिक एजुकेशन की, हाँ उसमें आपने बताया था। अभी ये मेरी बात सुबह निधि भाभी से डिस्कस हुई इस बारे में, और शाम को आपने इस टॉपिक पे ही बताया था, कंपैरिजन। कि जब हम कंपैरिजन करते हैं कि जैसे ये डिवाइन जो इनके एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मॉर्निंग में ये मेरी बात हुई और शाम को आपने इस टॉपिक पे भी डिस्कस करते हो, उसी दिन मुझे इसका आंसर भी मिल गया था कि कैसे सबकी जर्नी एक जैसी नहीं होती, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, और सबने मतलब करना है। फिर भी मेरे मेरे माइंड में ये कंसेप्ट उस टाइम क्लियर हो गया था कि भैया ने कितने अच्छे से बताया, जैसे मैंने कोई भी बात की तो भगवान ने मुझे साथ ही आंसर दे दिया कि इस चीज की तो टेंशन नहीं ले, वो सब हो जाएगा। तो ये भी थैंक यू। उसके लिए थैंक थैंक यू सोनल जी, थैंक यू। हमें कंक्लूजन की तरफ जाना है, लेकिन मैं आपका जो पॉइंट आप कह रहे हो, बस मैं नीचे सबसे पूछूंगा अभी। 99.9% लोग यही सोच रहे होते हैं। आप में से कितने लोग ये सोच चुके हो बाकी सब अच्छे बात करते हैं, मैं क्या बताऊंगा, मुझसे क्या? भाई एक बच्चे के अगर 95% आ रहे हैं तो आप क्या पढ़ाई करना छोड़ दोगे? एक बात बताइए, अगर दूसरे बच्चे के 95% आ रहे हैं तो आपके टीचर वाइवा ले रहा है आपका, तो आप बोलोगे नहीं नहीं सर मैं नहीं बात करूंगा बिकॉज दूसरे बच्चों के 95% आ रहे हैं। तो टीचर बोलेगा बट डज इट मैटर, वो दूसरे बच्चे हैं ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, आप क्या कर रहे हो? आप लोग क्यों भूल जाते हो? आप सबकी एक इंडिविजुअल जर्नी, यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं इंस्पिरेशन देने के लिए, इसलिए नहीं कि हम कंपैरिजन करके कॉम्प्लेक्स में चले जाएं।
हाँ वो इतना ज्यादा कर रहा है तो मैं कुछ कर नहीं सकती, इसलिए नहीं हो रहा है ये सब। आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पकड़ो। और आप इतना एक्सेप्शनल कर पाए हो इतने कम समय में। आपको चुनते हुए कितने महीने हुए हैं अभी सोनल जी? भैया लास्ट ईयर मैं जुड़ी थी, पर मैं करती थी, पर इतना नहीं। सत्संग आपके डेली अटेंड करती थी, लेकिन माला नहीं करती। माला मैं अपने गुरुजी के, जो मुझे नामधन मिला हुआ है, उनकी ये आपको बड़ी साल हो कृपा गया? रही है मेरे पे। हाँ साल हो जी। गया है ना आपको चलते हुए गोलोक एक्सप्रेस हाँ के जी। साथ? हाँ जी भैया। हाँ एक जी। साल में अब आप कह रहे हो कि आप 30 40 50 60 माला 70 माला ऐसी वाली स्टेज पे आ गए हो, बात कर पा रहे हो, है ना, अपने डिवाइन एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं आपके साथ। कुछ आपने बताए होंगे टाइम का आदर वो होता है, नहीं तो बहुत सारी कुछ और भी चीजें हो रही। आपके हस्बैंड को जोश आ गया है, उनकी माला बढ़ गई है, आपके ऊपर बम्पर लॉटरी लगी हुई है, और आप कह रहे हो आपके साथ कुछ हो नहीं रहा। ये देखो, कृपा का गुणगान करना होता है। ये बातें ये नहीं है कि हम दिखावा कर रहे हैं यहाँ। दिस इज नॉट अ दिखावा प्लेटफॉर्म, ये एक प्योर प्लेटफॉर्म है जहां हम प्रभु की कृपा का गुणगान कर रहे हैं। तो प्रभु की हाँ कृपा जी का भैया। गुणगान कब होगा? जब हम ये बताएंगे कि प्रभु की कृपा से मैं ये सब कर पा रहा हूँ। ये आप अपनी अपनी वजह से नहीं कर पा रहे हो, ना मेरी वजह से कर पा रहे हो, ये प्रभु की हाँ कृपा जी से भैया। कर पा रहे हो। तो इसमें कभी भी निरादर नहीं करना इसका कि मेरे को कम मिला और उसको ज्यादा मिला। सब लोगों ने ये ध्यान रखना है। मैं सोनल जी को नहीं कह रहा ये। जब भी मैं किसी डिवोटी से बात कर रहा होता हूँ, मैं उससे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ। हमें ब्लेसिंग्स को हाईलाइट करना है कि वाह आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं इतना कुछ कर पा रहा हूँ भगवान आपकी कृपा से। मैं तो तुच्छ प्राणी हूं, मैं डिजर्व ही नहीं करता, फिर भी मैं इतना कर पा रहा हूँ। जब हम ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं ना, तो ब्लेसिंग्स की बरसात होती है। जब हम ब्लेसिंग्स में कमियां देखते हैं ना, कंपैरिजन करके, उसको ब्लेसिंग ज्यादा मेरे को ब्लेसिंग कम, वहां गड़बड़ हो जाती है। आप बहुत अच्छा कर पा रहे हो। आप और आपके हस्बैंड, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपके लिए थैंक यू जरूर भैया। और प्रेयर्स करूंगा कि आप जो कह सोच रहे हो कि 32 माला आप कर पाओगे, बड़े आराम से कर पाओगे। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस आपको निष्ठा से ले प्रयास करना है। हाँ मुझे करना है। डिवोटी से पता क्यों नहीं होती? जब हम डिजायर नहीं करते ना स्ट्रांगली, और हम संसारिक डिजायर में खो जाते हैं कि मुझे पेडिक्योर कराना है, मुझे मेडिक्योर कराना है, मुझे कपड़े खरीदने जाना है। जब हमें संसारिक चीजों को हम प्रायोरिटी पे रखेंगे ना, फिर ये सब छूटेगा। अगर आपने प्रायोरिटी डिवोशन को बना लिया, तो हो ही नहीं सकता कि आपकी माला इतनी ना हो। इससे ज्यादा ही होगी आपकी माला। बहुत अच्छा लगा सोनल जी, कीप इट अप। नितिन जी, आप कुछ थैंक कहना यू भैया। चाहते हैं सोनल जी? सोनल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। निधि जी को भी मैं शुभकामनाएं दूंगा बिकॉज वो बहुत अच्छी मेंटरिंग कर रहे हैं और इतनी सारी अचीवमेंट्स वो कर पाए हैं। और आई थिंक हम सबको ये सीखने की जरूरत है। स्क्रिप्चर्स में ये बात स्पेशली बोली गई है कि जो नर भगवान की कृपा का निरंतर गुणगान करता है, उसके ऊपर वो कृपा की बौछार कर देते हैं। तो जो भी हम कर पा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे जब हम शेयर करते हैं, तो ये याद रखें कि ये भगवान की कृपा से ही मैं कर पाया। तो गुणगान कैसे करेंगे? आप सोचिए, विराट कोहली ने सेंचुरी बना दी, चौके छक्के मार दिए, ठीक है, अब सेंचुरी बनाई, उसने बैट खड़ा किया, लेकिन पूरे स्टेडियम में हजारों लोग हैं लेकिन कोई भी ताली नहीं बजाता। कैसा लगेगा उसको? उसे मतलब अगर विराट कोहली ये सोचे नहीं नहीं यार मैंने सेंचुरी बनाई है, बैट नहीं उठाऊंगा यार, नहीं नहीं नहीं, कैसा लगेगा? तो रेसिप्रोकेशन है। विराट कोहली बैट भी उठाएगा और जो क्राउड है वो तालियां हुटिंग सब उठेंगे जोश में। ऐसे चलता है ना दुनियादारी में। वैसे ही डिवोशन में भगवान कृपा बरसाएंगे और डिवोटी झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और गुणगान करेंगे, वाओ आपने हमारी लॉटरी लगा दी। तो ये दिखावा नहीं है, इस माया से हमें निकलना है। हाँ जी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस तरह से आगे बढ़ते जाओ। भगवान से यही प्रार्थना है, हरी कृपा इसी तरह से पूरे परिवार पे बनी रहे। हरी हरी बोल। थैंक यू भैया। थैंक यू सोनल जी, भैया। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? विशाल गुप्ता भैया। विशाल जी भी बात करना चाहते हैं, उनको बोलिए अगर वो 2 मिनट आए, और कैसा रहा उनका कार्तिक मास। हाँ जी भैया। आपके अंदर डिजायर है, हिडन डिजायर। विशाल जी आप भी आइए, अच्छा लगेगा मुझे हरि 2 मिनट। बोल। हरि बोल। जय विशाल श्री जी, कृष्णा। कैसा रहा आपका कार्तिक मास? मुझे लग रहा था कि बहुत दिल बढ़िया, में बहुत आपको भी बढ़िया, लग रहा था। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। और पहली बार मैंने किया है ऐसा, माला जाप की है मैंने पहली बार। ये सब सुनता मैं काफी देर से सुन रहा हूँ। माला जाप मैंने वैसे शुरू कर दी हुई थी, एक माला रोज की करता हूँ। तो काफी जब से मैंने सुनी आपकी माला का महत्व सुना, तब से मैं एक माला रोज की कर रहा हूँ। पर क्योंकि मुझे एक माला बहुत लंबी लगती है, क्योंकि हरे कृष्णा मुझे ना 10 मिनट लगते हैं इस माला को। तो मेरी इस बारे में डिस्कशन हुई निधि भाभी से। तो निधि भाभी ने मुझे बोला कि मैंने बोला मैंने सुना है, बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा उन्होंने मुझे बताया, मेरे अंदर जोश भी आया, पर मुझे लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा।
क्योंकि एक माला में 10 मिनट लगते, क्योंकि मैं पूरा ध्यान लगा के करता था मुझे पहले। तो फिर उन्होंने मुझे बोला चलो एक के बजाय आप 2 कर लो। मैं चलो ठीक है, आपने बोल दिया, मैं 2 कर लेता हूँ। फिर मैंने 2 करने शुरू कर दिए। जब लास्ट के 5 दिन थे ना पंचांग के, तो उन दिनों में मेरे साथ थोड़ा सा चमत्कार हो गया कि मैंने ऐसे ही बात करी, आपने बोला कि जोश के साथ करना है, सुन तो मैं भी रहा था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं 2 की बजाय 4 कर देता हूँ। फिर मेरे मन में आया नहीं, 4 क्या करनी है, 8 कर लेता हूँ, नहीं 11 कर लेता हूँ। फिर मैंने इनसे पूछा कि 11 का और 16 का क्या मतलब होता है। कहते हरे कृष्णा में 16 अक्षर होते हैं, इसलिए 16 का मत। फिर मैंने 16 शुरू कर दी और हो गई। मैं इतने बिजी शेड्यूल में भी पूरे दिन में मेरे माइंड में रहता था कि मुझे करना है करना है करना है। और ऐसा होता था कि सुबह सुबह कि बिजी हो जाना सारा सिस्टम, तो शाम तक पता नहीं चला कैसे हो गया। भगवान ने मौका भी दे देना है। ये बहुत ही अच्छा मेरे साथ चमत्कार हुआ कि, और बाद में मैं यही सोचता था कैसे हुआ है, ये मुझे खुद नहीं समझ आया। और मेरे अंदर भी बड़ी बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। आज बहुत पहली बढ़िया, बार भी बहुत खुद अच्छा। ही। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा लग रहा है विकास जी आपको सुन के। और हम यही चाहते हैं कि जो दाम्पत्य जीवन है ना वो गृहस्थी से गृहस्थ आश्रम बने। गृहस्थी में तो हम रह ही रहे हैं, जी पर जी गृहस्थी में और गृहस्थ आश्रम में क्या फर्क होता है कि गृहस्थी में हम टाइम पास कर रहे होते हैं, सोफे खरीद लिए, घर बनाने की बातें की, बच्चों को पढ़ाना कहाँ है, पैसे कितने कमाए, पार्टियां कहाँ करें, राइट, कैसे खाना खिलाएं सबको। गृहस्थ आश्रम कब बनता है, जब हम ये समझें कि मनुष्य जीवन का रियल पर्पस ये है कि हमने सबने गॉड रियलाइजेशन को अपनी लाइफ का टॉप प्रायोरिटी बनानी है। तो हस्बैंड वाइफ की सपोर्ट करे, वाइफ हस्बैंड की सपोर्ट करे। और जैसे आरती में हम थाल घुमाते हैं ना भगवान के सामने, ऐसा नहीं कि वो बाकी काम छूटेंगे, ठीक है जी जॉब जी। करनी है। तो जानवर में मैं और इंसान में फर्क क्या है, वो भी खा रहा है रोटी कपड़ा मकान, उसका भी हो रखा है, उसको बिल्कुल टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। उसको कोई जी जी टेंशन नहीं है। कबूतर की जिंदगी देखो तो कबूतर की जिंदगी ज्यादा बेटर है। अगर रोटी कपड़ा मकान ही सब कुछ होगा तो उससे तो बेटर कबूतर है हमसे। जी और जी। गृहस्थ आश्रम का मतलब होता है कि हमने ये समझ लिया कि टॉप प्रायोरिटी में डिवोशन है, और फिर हमारी सबकी लाइफ उसके आसपास इर्द गिर्द घूमनी चाहिए सब कुछ। जैसे ना एक जो चेन स्मोकर होता है ना, वो हर एक चीज जो करता है ना उसमें उसकी प्लानिंग होती है कि मैं कब 5-10 मिनट निकाल के ना अपनी एक सिगरेट जरूर पी लूंगा, चाहे वो कहीं भी जाए। उसकी क्लाइंट से डीलिंग करेगा, फिर वो बाहर निकलेगा, वो अपनी सिगरेट पी लेगा, फिर वो अगला प्रोजेक्ट पे जाएगा, फिर क्या करेगा वो। जैसे एक नशेड़ी के दिमाग में हमेशा नशा लेने के दिन चलता रहता है, जैसे एक चेन स्मोकर के लिए ये होता है कि मैं सिगरेट कैसे पी लूं, जैसे एक लालची इंसान को होता है कि मैं कैसे पैसा और बनाऊं, जी ठीक है। जी। जैसे क्रिकेट लवर के लिए ना, अगर उसका मैच डे एंड नाइट वाला मैच होगा, मान लीजिए अफ्रीका में भी मैच हो रहा होगा या अमेरिका में या सॉरी यूके में मैच हो रहा होगा, और उसकी टाइमिंग्स भी मैच नहीं करेगी ना, तो हमें भी याद है जब हम बचपन में ना पढ़ाई के लिए नहीं उठेंगे, बट वैसे अगर क्रिकेट का मैच रात को 2 बजे भी होगा ना, बिल्कुल दिखेंगे बिल्कुल। तो होता है। स्पेशली अलार्म लगा के नितिन जी तो स्पेशलिस्ट महारत है उनको इस पे, वैसे वो सोए रहते थे। नितिन जी याद आ रहा है आपको, कितनी बार रात को उठते थे आप क्रिकेट मैच देखने के लिए, राइट। तो बिल्कुल उठा करते थे। आई थिंक वही डिटर्मिनेशन अब डिवोशन में लाने की जरूरत है हम सबको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर सब कुछ हो जाता है। और बहुत अच्छा लगा। आप एक कमिटमेंट ले लो अपनी, देखो कमिटमेंट लेना बहुत जरूरी है। कमिटमेंट नहीं लोगे ना हाँ जी, तो, महसूस किया मैंने ये चीज को। टारगेट रखोगे तो हो जाएगा, टारगेट नहीं रखोगे तो फिर ऐसा ही लगेगा समय नहीं है। किस तरह की नहीं है जॉब सब। करते हैं आप विकास जी? मेरा बिजनेस है, जॉब में फुटवेयर का बिजनेस, होलसेल बिजनेस है मेरा। बिजनेस वालों को तो टाइम ही टाइम है। करना क्या आपने, वहां जॉब पे बैठना, हर समय कस्टमर नहीं आता है, टेली काउंटर लगाए रखो, हरि नाम करते रहो, कस्टमर्स आएंगे बाद में, पता क्या होगा आपके साथ, आप जी जी। कस्टमर्स को ही बैठे बैठे गाइड कर रहे होगे, भक्ति हो रही होगी आपकी ये कस्टमर हो से। रहा है मेरे साथ, ऐसा नहीं है कि ये चीज हो रही है मेरे साथ आजकल। मैं काफी जो सुनता हूँ ना तो आगे शेयर करता हूँ, बहुत ज्यादा शेयर करता हूँ। और एक चीज और, मैं जब से ये जो आरती का हमने सुना है ना मैंने जहां से, और तब से लेके मुझे लगता है ऑलमोस्ट हमें 1 साल हो गया। हम, मैं और सोनल एक साथ ही आरती करते हैं, और ये ऐसे आरती मेरे से ना हो तो मेरा, मुझे तो करनी करनी है रोज में। और वो इतना अच्छे से आपने समझाया हुआ है कि हर ओम जय जगदीश हरे कि मेरे से तो अब रहा नहीं जाता बिना किए। हम दोनों एक साथ करते हैं रोज। ये ब्यूटीफुल बस विकास आपकी जी, कृपा देखो है, जैसे आपका भगवान का। बहुत बहुत बढ़िया। देखिए बहुत मेरे अंदर। जी जी जी, बोलिए। वेरी नाइस। देखो क्या होता है ना, टमाटर को पिचकाएंगे ना तो टमाटर से टमाटर का जूस निकलेगा, एप्पल को पिचकाओगे तो एप्पल से एप्पल जूस निकलेगा। वैसे ही जब हमारे अंदर डिवोशन आ जाएगी ना, तो फिर आप शॉप पे बैठोगे या आप दोस्त से बात कर रहे होगे, आपसे कुछ और बात ही नहीं होगी, आपसे बात ही भगवान की, वो टॉपिक कुछ और लेके आएगा वो ना, आप फील करोगे उसका टॉपिक कुछ और होगा, आपके मुंह से कुछ ऐसी बात निकलेगी, टॉपिक जो है वो भगवत गीता की तरफ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। बिल्कुल। तो चलते फिरते आप प्रचार कर पाओगे। आप
मेरे से एक कमिटमेंट करके जाओ कि आप इतनी माला तो मिनिमम करोगे। अब संकल्प तो आपने 16 का तो लिया और बड़े अच्छे से कर पाए, अब इसके बाद क्या कंटिन्यू करने वाले हो आप? मिनिमम अभी 4 कर लोगे? ठीक है, 4 कर लेंगे रोज। पक्का? 4 का ज्यादा तो कमिटमेंट हो नहीं? गया, ज्यादा ही हो जाएंगे, ज्यादा ही करूंगा, ऐसे नहीं, 4 तो कमिटमेंट ले लेता हूँ मिनिमम। बहुत बढ़िया, 4 आप करिए। और देखिए हम क्या चाहते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ है इकट्ठे अगर आप लोग डिवोशन करते हो ना, आपको पता है कि आने वाले सालों में आपको देख देख के ही 500 परिवार बदल जाएंगे। इतना पावरफुल है ये रास्ता। क्योंकि सामाजिक जीवन में ऐसा होता नहीं है, हस्बैंड वाइफ इकट्ठे तालमेल मिला के डिवोशन कर रहे हो और माता पिता एक गुरु का रोल प्ले कर रहे हो, तो एक समाज में एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं आप। और यही तो है गोलोक एक्सप्रेस की हम सीखें, उस लेवल पे जाएं कि हमारे माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन हो। जैसे देखिए नीलम जी की ट्रांसफॉर्मेशन हुई, निधि महाजन जी की ट्रांसफर हुई, अब उनके माध्यम से आप लोगों को हेल्प मिल रही है, राइट? ऐसे ही आने वाले सालों में आप दोनों के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों का भला होना है। तो ये अपनी 4 माला का मिनिमम रखिएगा, इतना तो मिनिमम आपने करना है। और दूसरा मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप जैसे आई थिंक सोनल जी को तो हमने डिवाइन प्रमोशन दी, बट मुझे ये नहीं बताया गया था कि आप भी साथ में चल रहे हो। तो हम चाहते हैं कि आप भी हमारे, सुबह उठते हो आप, सत्संग लगाते हो? हाँ हाँ जी हाँ, भैया, डेली। मैं थोड़ा सा ऐसे ही कर जाता हूँ, बट उठता हूँ, सुनता जरूर हूँ। थर्सडे और संडे को 2 सत्संग रेगुलरली लगा लोगे जोश के साथ? बाकी सब लगाओगे या कम लगाओगे या नहीं, थर्सडे और ठीक संडे है, को? कर लूंगा, अगर सेवा मिल रही है तो कर लूंगा, जरूर करूंगा। तो ठीक है, आपको हम चाहते हैं कि आप भी हमारे ट्रेनिंग कृष्णा कमांडो ग्रुप में आइए, प्रचारक ग्रुप है। वाह। अब थैंक दोनों यू, इकट्ठे थैंक चलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे देख। तो आप पीछे से यू। टेंशन ले रहे थे ना कि सोनल जी बात कर पाए ना कर पाए, बट हमारी हाँ ये टेंशन बिल्कुल। होती है कि सोनल जी के साथ जो हस्बैंड है उनके, वो भी आगे चले। क्योंकि हमारे ग्रुप में मेरा आजकल पिछले 2 महीने से, 8-10 महीने से मेरा एक ड्रीम था कि विमेन एम्पावरमेंट करेंगे हम देश में, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट। बट इतनी वुमेन एम्पावरमेंट हो गई है अभी इस समय गोलक एक्सप्रेस में कि आजकल मुझे मैन एम्पावरमेंट के प्रोजेक्ट स्टार्ट करने पड़ रहे हैं, क्योंकि मैन एम्पावरमेंट पीछे रह गई है। अब हमारे ग्रुप का, प्रचारक ग्रुप का साइज 300 से ज्यादा हो चुका है, जिसमें जी से जी। खाली 45 लोग मेल डिवोटीज हैं। और मुझे मेल डिवोटीज की अलग क्लासेस लेनी पड़ रही है कि आप थोड़े आगे आइए। नितिन जी, ये सच सुना कह था रहा हूँ ये मैंने झूठ? बहुत। हाँ जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो आज भी मुझे लग रहा था एक मेल डिवोटी के पीछे छुपे हैं, उनको थोड़ा सा आगे लाया जाए। मेल एम्पावरमेंट समय आ गया ऐसा कि मेल डिवोटीज को नहीं, बोला जाए बहुत। भाई आपको भी आगे आना है। फीमेल्स तो बहुत जी आगे जी चल पड़ी, नारी शक्ति के साथ पुरुष शक्ति चाहिए अब हमें यहाँ पे बैलेंस जी मेंटेन जी करने जी। के लिए। तो थैंक विकास यू, जी, थैंक बहुत यू अच्छा वेरी लगा मच। आपसे बात करके। और हरि नाम कर रहे हो तो लग कैसा रहा है आपको? कुछ चेंज आ रहा है आपके बहुत अंदर? अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा फील आ रहा है जी। तो बहुत लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए। पहले जैसे अभी जो इनके अंदर फीलिंग्स आई हैं, सेम आई हैं कि अभी वो सोचना ही डिफरेंट सोचना शुरू कर दिया अब। एक्चुअली पहले थोड़ा आगे पीछे बंदा सोचता था, अब आराम से अच्छा फील हो रहा। बहुत ही बहुत ज्यादा बढ़िया। मतलब कि फील होता है, अच्छा ही फील हो रहा है कि और मन आपकी करता है स्माइल, और सुनो, भगवान का सुनो, आपका भी सुनते रहते हैं, गाड़ी में भी लगा देता हूँ कभी कभी, तो यही सुनता रहता हूँ। मेरे साथ बहुत जो कोई बढ़िया। बैठा होगा वो भी सुनता है। बहुत बढ़िया विशाल जी, आपकी स्माइल भी बहुत प्यारी है और ऐसी आप स्माइल करते रहो कि विशाल जी हैं, विकास थैंक जी, यू, सॉरी थैंक मैं कंफ्यूज रहा हूँ। विशाल जी यू। ना? विशाल, हाँ विशाल। जी। विशाल जी, आप, आपकी भक्ति में विशालता आए और आपका दायरा ऐसा हो जाए कि आप जहां भी जाओ आप मैग्नेट बन जाओ और बड़े अच्छे से लोगों को डिवोशन और पॉजिटिविटी के बारे में गाइड कर सको। आप दोनों के दाम्पत्य जीवन में डिवोशन बढ़े, है ना, और आपका ये जीवन सार्थक हो, यही मेरी बेस्ट विशेष रहेंगे आपके लिए। और ये जो कृष्णा जी की स्माइल है, उस स्माइल को बरकरार रखिए, उसको बांटते रहिए। स्माइल की बहुत गरीबी है समाज में, हमें स्माइल वाले लोग चाहिए यहाँ पे, राइट? जी जी, थैंक यू, हरी हरी बोल, थैंक थैंक यू। यू सो मच। नितिन हरी जी, हरी आप कुछ कहना थैंक यू चाहते हैं? भैया। हरी। थैंक यू भैया। भाई हरी हरी बोल। साक्षात हरि कृपा के दर्शन है। मैं पहले भी कह रहा था कि कार्तिक मास में जो लोगों ने मेहनत की है ना, डिवोटीज ने, तो भगवान ने, ऐसा नहीं है कि उसको पोस्टपोन किया है रिजल्ट को, साथ साथ में रिजल्ट मिलते जा रहे हैं। तो इस पूरी फैमिली को वो रिजल्ट्स हमारे सबके सामने मिल रहे हैं। देखिए हस्बैंड वाइफ क्या डेडिकेशन के साथ साथ चल रहे हैं, और बड़ी खुशी होती है जब फैमिलीज इस तरह से साथ चलती हैं, बिकॉज यही एक आदर्श समाज की रचना में सहायक है, जिसको कहीं ना कहीं हम सब लोग मिस करते जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ यू, और पूरी थैंक यू फैमिली को हरी कृपा बनी रहे। थैंक यू। देखिए अभी तक ना समाज में ये धारणा बिल्कुल बैठ चुकी है कि घर बार तो छोड़ना ही पड़ता है भक्ति करने के लिए, ये बैठी हुई है।
हमें उसको बदलना है कि भाई गृहस्थी में रहते कैसे डिवोशन होती है, गृहस्थ आश्रम में कैसे डिवोशन। और ये ऐसा नहीं कि हम नया कोई बात बता रहे हैं, हमारे बड़े बड़े महान संत महात्मा सारे कितने सारे गृहस्थी वाले थे। लेकिन बट अभी एक ऐसी इमेज बन गई है समाज में कि ऐसा नहीं हो सकता कि गृहस्थी में रह के, हाँ गृहस्थी में रह के हम शराब पी सकते हैं, गृहस्थी में रह के हम 24 आवर न्यूज सुन सकते हैं, गृहस्थी में रह के हम दुनियादारी के सारे काम कर सकते हैं, बट हम डिवोशन नहीं कर सकते। तो हमें ऐसे कपल्स चाहिए जो इस बात को तोड़े समाज में कि भाई हम कर सकते हैं इकट्ठे मिलजुल के डिवोशन। और उसके लिए आपको चुना गया। आई थिंक निधि जी इज वेरी एक्साइटेड, तो वो भी कुछ कहना चाहती हैं आपको। निधि जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। बहुत खुशी हो रही है आज इनको, विशाल जी को ऐसे प्रमोट होते हुए देख के। और मैंने निखिल जी इनको बहुत पहले भी मोटिवेट किया था कि आप भी मतलब शेयर करो या कुछ एक्सपीरियंसेस अपने मतलब संकल्प लो। तो तब ये माने ही नहीं थे, तो तब मैंने इनको बोला था, मैंने कहा चलो आप एक माला नहीं तो 2 माला ही कर लिया करो, चलो ऐसे ही संकल्प ले लो। तो तब ये मान के आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये आगे आए, आप इनको आगे लेके आए। अदरवाइज मैंने इनको बहुत मोटिवेट ऑलरेडी कर चुकी थी और ये बिल्कुल नहीं माने थे कि मैं तो नहीं करूंगा भाभी, मैं माला कर लूंगा लेकिन मैं सत्संग ये रेगुलरली मतलब जब से सोनल जी जुड़े हैं ना, ये डेली सत्संग अटेंड करते हैं और इनको शौक भी बहुत है और ये डिस्कशंस भी करते हैं। और ये क्या है कि बस आगे नहीं आते और इस चीज के लिए मतलब मानते ही नहीं थे कि मैंने ट्रेनी कृष्णा कमांडो के लिए भी बोला था कि आपको कर दे, फिर आप मतलब आपके लिए भी बोलूंगी, तो बट ही डिनाइड कि नहीं नहीं मुझे आगे होना ही नहीं है। तो आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। मैं स्पेशली ऊपर ठंड में आई हूँ रिव्यूज देने के लिए। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू सोनल एंड विशाल जी। थैंक यू थैंक यू सो भाभी, मच। थैंक हरी बोल। हरी हरी बोल। आपको याद आ रहा है कोई ऐसा सत्संग चल रहा हो हमारा जिसमें डिवाइन प्रमोशन हो गई हो, ऐसे डिवोटी की जिसको हम पहचानते नहीं जानते नहीं, आज तक किसी को याद आ रहा है ऐसा कोई टाइम? नहीं, नेवर एवर। तो आप पहले ऐसे पर्सन पढ़े हुए विशाल जी जो स्क्रीन के सामने भी नहीं आना चाहते थे, बट भगवान आपको सामने स्क्रीन पे लेके आए हैं। बिल्कुल, आपने बुला ही लिया एकदम से, सरप्राइज। भाई ये लेटे एक्चुअली हुए ही थे, ये सुन डिजर्व। रहे थे, टेंशन बड़ी थी इनको कि सोनल क्या बोलेगी अभी रिव्यूज में, लेकिन ये शो नहीं कर रहे थे कि कहीं सोनल पता नहीं बोल पाए, कंफ्यूज नहीं हो जाए मुझे देख के, इसलिए छुप के सुन रहे थे। और जब आपने बुलाया तो एकदम से उठ के आ गए। निखिल जी एक्चुअली ही डिजर्व्स, वो डिजर्व करते हैं क्योंकि बहुत अच्छी डिवोटी है, इनकी फैमिली कल्चर ही ऐसा है और ये डिवोशन बहुत करते हैं विशाल जी ना। तो मुझे तो बहुत खुशी होती है जब भी अपनी बातें बताते हैं कि भाभी मैं मतलब इनको धाम यात्रा का भी बड़ा शौक है, ये आज जाते भी हैं। तो बट यही है कि आगे नहीं आते थे, बट चलो आज आप इनको ले आए, प्रभु कृपा इन पे हुई है, तो बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच निखिल जी। थैंक यू। हरी हरी बोल। देखिए वामन अवतार जब होते हैं ना तो बाली जी के पास जाते हैं कि मुझे ना बस 3 पग भूमि दे दो बस। तो वामन जी ना बड़े छोटे से ब्राह्मण हैं, तो बाली जी हंसते हैं कि यार तुम मेरे से इतना बड़ा मैं राजा हूं, तुम बस 3 पग भूमि मांग रहे हो, मुझसे कुछ ज्यादा मांग लो। तो एनीवेज वामन जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरी इतनी रिक्वायरमेंट है भाई, मुझे इतना ही दे दो। फिर क्या होता है जब तो 3 पग भूमि का वादा करते हैं ना, फिर वामन जी जो रूप लेते हैं ना अपना, फिर एक पग से ही सारा कवर हो जाता है, दूसरे पग से सब कुछ कवर होता है। बोलते तीसरा पग कहाँ रखूं ये बताओ आप भगवान मेरे सर पे रख दो वो। तो ये भगवान के रास्ते में होता है ऐसा है, हम थोड़ा सा करने की कोशिश जब करते हैं, नहीं थोड़ा सा कमिटमेंट कर लो, 1 माला 2 माला तो कैसे आपके जीवन में वो बढ़ता जाएगा और चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। मेरे 24 घंटे में इस समय मैं इतने काम कर चुका हूं, मेरी अगर लिस्ट होती है ना 10 कामों की, मेरे 25 काम होने के बावजूद भी मेरे पास समय बच जाता है, मेरे पास इतना समय होता है। ये भगवान की कृपा होती जाती है। और आप कैसे समय निकालना शुरू कर दो, क्या क्या होना शुरू हो जाएगा। बस जो आपने गड़बड़ की थी अब आगे वो गड़बड़ मत कीजिएगा कि यार मेरे में पोटेंशियल नहीं है, मैं पीछे रहना चाहता हूं। ये अपना दिमाग नहीं लगाना है इस रास्ते में कि प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मेरे में पोटेंशियल नहीं है, मैं सक्षम नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपके रास्ते में आगे बढ़ना चाहता हूं, प्रभु आप तो मुझे सक्षम बना सकते हो। ये वाला भाव छोड़ देना है भगवान पे कि मैं नहीं कर पाता हूं, मुझसे नहीं हो पाता, बट मैं चाहता हूं करना। ये चाहने वाली बात खुद निकालनी है अंदर से, क्योंकि भगवान आगे नहीं बढ़ाते जब तक वो डिजायर ना आना मैं आगे बढ़ना। तो मैक्सिमम डिवोटीज की गड़बड़ क्या हो जाती है, हम मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करना चाहता, चाहना में गड़बड़ हो जाती है। डिजायर अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, तो मैं आज आपको प्रॉमिस चाहत करता आई हूँ थी अगले मेरे मन में, 7 बिल्कुल जी, कुछ दिन पहले चाहत आई थी मेरे मन में, और ऐसे सर मैंने सोचा था पर मैंने फिर पीछे रह गया, पर एकदम आपने बुला लिया मुझे तो समझ नहीं आया कि सरप्राइज कैसे हो।
वो समझ आ गया। वो देखिए आपने ये तो डिजायर मेरे कर भगवान ली, ने खुद ही बुला आपका लिया मुझे नाम कि आ आ गया। जाओ अब। परमात्मा का डिवाइन एक्सपीरियंस देखिए ना, जब मैं जी सोनल जी। जी से बात कर रहा था उस समय मेरे को अंदर से आवाज आना शुरू होगी कि मैं चाहता हूँ कि इनके हस्बैंड को पूछा जाए कहाँ है वो। कहाँ से आ गया मुझे, क्यों आ रहा था? क्योंकि आपने कभी ना कभी डिजायर की है। अगर आप डिजायर नहीं कर रहे होते ना तो आपका नाम नहीं बिल्कुल आता। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात। अर्जुन अगर भगवान को बोलता नहीं ना कि मुझे भगवत गीता सुनाओ भगवान, तो भगवान भगवत गीता नहीं सुनाते। तो ये डिजायर हमें हमेशा सेवा की बड़ा, ये बिल्कुल नहीं सोचना हमारे काबिलियत है या नहीं। सच बात है भाई, भगवान के सामने मेरी और आपकी क्या औकात है? ना मेरी औकात है ना आपकी औकात है, वो कभी होगी भी नहीं। बट चाहत अगर करेंगे ना हम सेवा करने की, तो फिर प्रभु ऐसे ऐसे तरीके निकालते हैं कि आप ऐसी सी अनोखी चीजें करना शुरू कर दोगे जो आपने सुनी नहीं है कभी। बहुत अच्छा लगा विशाल जी। ये तो आप सोनल जी विशाल जी स्पेशल सत्संग हो गया आज। तो दोनों के लिए, दोनों एक बार जोर से हरे कृष्णा सुनाएंगे हमें इकट्ठे। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे रामा हरे 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 रामा रामा हरे रामा हरे राम हरे। राम हरे हरे। श्री कृष्ण। भैया मैं एक बात और बताती हूँ आपको। मैं एक्चुअली क्या हुआ कि उनका जब भैया वहां गए थे ना द्वारिकाधीश धाम में, तो मुझे उसके साथ भी एक छोटी सी बात करनी है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बाकी डिवोटीज भी हाँ वेट कर रहे होंगे। लेकिन उस दिन जब वो गए थे तो उनकी यात्रा देख के मुझे अपना जब मैं इनके साथ गई थी तो मुझे वो टाइम याद आ गया। और आपको मैं एक बताती हूँ कि जब इन्होंने मुझे बोला कि सोनल हमने द्वारिकाधीश जाना है, और एक ऑप्शन और थी, एक बॉम्बे टू गोवा की, तो मैंने वहां गई नहीं हुई थी। मुझे था कि वहां जाना है, सोना नहीं बॉम्बे टू गोवा चलते हैं यार, धाम वगैरह क्या जाना है। लेकिन जो इन्होंने उस टाइम मुझे बताया, गाइड किया कि नहीं सुना, अगर हम वहां जाएंगे हमारा एक धाम हो जाएगा। उन चीजों की मुझे नॉलेज नहीं थी उस टाइम बिल्कुल भी। मैं मतलब धार्मिक थी लेकिन आध्यात्मिक नहीं थी, इतना मुझे पता नहीं था कि भगवान की इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं ऐसे धामों में जाने से। फिर उधर 2 ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे हमारे, सोमनाथ नागेश्वर। और ये हम वहां चलते हैं, और ये डिजायर इन्होंने ही मेरे अंदर लाई थी। फिर हम वहां गए, जब भैया वहां के दर्शन करवा रहे थे तो मैं अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील कर रही थी कि मैं वो दर्शन करके आई हूँ जो भैया वहां से द्वारिकाधीश के करवा रहे थे, भेंट द्वारिका के, सोमनाथ के, नागेश्वर के। मैं कह रही थी अगर ये उस टाइम मुझे नहीं बोलते तो आज ये मैं जो भैया करवा रहे हैं दर्शन, और ये मैं मतलब अपना पूरा टाइम वो याद कर रही थी जो हमने उस धाम की उस टाइम यात्रा की थी। और इतना मजा, इतना ब्लेस्ड फील कर रही थी मैं। उसके लिए भी थैंक यू, इनको भी थैंक यू, और आपको भी, आपने इतने अच्छे दर्शन भी करवाए। और मुझे आज लगता है कि नहीं, मैं अगर उस टाइम वो सारे दर्शन करके आई हूँ, आज ये जो भगवान भैया हमें दर्शन करवा रहे हैं, भगवान की कितनी कृपा है। और उस टाइम मैं इस चीज को समझ ही नहीं पाई थी, तो हमें उस टाइम नहीं पता चलता। लेकिन भगवान किसी ना किसी तरीके से हमें आगे लाने, मतलब कोई ना कोई ऐसी बात जरूर करते हैं कि हमें ब्लेस्ड, बड़ा अपने आप में कई बार कितना ब्लेस्ड फील होता है कि मैं वहां होके आई हूँ, यहाँ के लिए भैया बता रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं। और मुझे पूरा अपना वो याद आ रहा था कैसे हम गए थे, कैसे वहां पे जाके दर्शन किए थे। बड़ा अच्छा लगा था भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आप दोनों को कंग्रेचुलेशन। एंड विशाल जी सबसे अच्छी बात क्या कर रहे थे कि वो आपको डिवोशन करने में सपोर्ट कर रहे थे, एनकरेज कर रहे थे। कलयुग में मैक्सिमम लोग एक दूसरे को डिस्करेज करने में, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, लेकिन शास्त्र बताते हैं अगर कोई किसी की डिवोशन करने में उसको अप्रिशिएट कर दे और सपोर्ट कर दे ना, भगवान उससे बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। तभी बिकॉज कलयुग में ऐसा माहौल नहीं होता। कलयुग में टांग खिंचाई वाला माहौल होता है, कोई अबे कहाँ बन गए तुम, बाबा बन गए, कहाँ चक्रों में पड़ गए। तो अगर कोई इतना भी कर रहा है ना, किसी के भी, मैं मैसेज दे रहा हूँ यहाँ सारी फीमेल डिवोटीज को या हस्बैंड्स को, अगर आपके स्पाउसेस आपको बस डिवोशन करने दे रहे हैं, अभी वो नहीं करते, करते ही नहीं कुछ, बट आपको रोकते नहीं है, उनके लिए थैंक यू करो भाई, वो बहुत अच्छी डिवोशन कर रहे हैं। प्लीज गो एंड सी दोज हाउसेस जहां पे बुरे हाल कर दिए जाते हैं किसी के डिवोशन में, बड़ा बुरे हाल होते हैं, क्रिटिसाइज कर करके बुरे हाल, किसी को सत्संग नहीं लगाने दिया जाता उनको। तो इट इज वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग। और आप लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है कि जो आपके साथ ब्लेसिंग्स होती है ना, आप लोग उसको समझने की जगह, जैसे आज विशाल जी और सोनल जी यहाँ बात कर रहे हैं, अब यहाँ मैक्सिमम फीमेल डिवोटीज पता क्या, हाय मेरे साथ तो नहीं ऐसा हुआ, मेरे साथ भी काश ऐसा हो जाता, और जो आपके ऊपर कृपा हो रही है उसको रोना शुरू कर दोगे आप। ये चक्कर होता है आप सबके साथ, राइट? जिसके ऊपर जो होना है, जब होना है वो हो जाएगा। आप सब ये आदत डालो कि जो कृपा हुई है, मान लीजिए आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए खुश हो जाओ कि यार मुझे सपोर्ट तो मिलती है, मेरा बेटा मुझे सत्संग में जाने से रोकता नहीं है। जो भी आपको मिला है ना, आपने बस उतना देखना है, जो नहीं मिला है उस पर नहीं बात करनी है आपने। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आज हम सत्संग को ना रिव्यू सेक्शन में यही रोकेंगे। आज स्पेशल सत्संग हो गया आपका, और सोनल जी का स्पेशल डे था आज, बहुत आनंद थैंक आया। यू, हरी हरी थैंक यू भैया। बोल, हरी हरी बोल, हरी 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 बोल। हरी, हरी हरी बोल, थैंक यू।
हम चलते हैं प्रेयर सेगमेंट पे रूपाली जी के पास। रूपाली जी, जम्मू में आप माला माल होते जा रहे हो, आपकी टीम बड़ी होती जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी। जय श्री कृष्णा। बड़ा ही आनंद आया आज सोनल जी और विशाल जी को देखकर भी और सुनकर भी कि किस तरह से विशाल जी हमेशा ही सोनल जी को गाइड करते हैं। और एक दिन मैंने निधि जी को मैसेज भी किया कि जब मुझे पता चला कि आप जम्मू से हो, तो मैंने उनको मैसेज किया कि भाई अगर उनको पूछिए, अगर कुछ माला चाहिए, टेलीकाउंटर चाहिए, तो मैं उनको जहां भी होगा हम जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो वेलकम आपका विशाल जी। आपने हमारे साथ जम्मू में प्रचार और प्रसार का झंडा लेके चलना है कि हाँ ताकि जी, हम ज्यादा से बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। घर घर तक अपना जी जी। गोलोक एक्सप्रेस की तरफ से सेवा कर पाए। तो आप पर हमेशा ही हरी कृपा बनी रहे। बड़ा आनंद आया आज आपको भी और सोनल जी को भी सुनकर। और आप डिवाइन कपल हो जो जोश के साथ चल रहे हो। अब पीछे से आपने बड़ी मदद की है सोनल जी की। तो मैं यही प्रार्थना करूंगी कि हर एक फीमेल को आप जैसे हस्बैंड मिले जो इतनी सपोर्टिव दे, उनको इतना प्यार से, इतने शोर से आप हंसते रहें। यही मेरी आपके लिए बेस्ट विशेष है। हरी हरी बोल जी। जय श्री कृष्ण। शुक्रिया। हरे कृष्ण। तो आज हम सुन रहे थे अपने रीटा जी, रजनी जी और अपने कविता जी को। उनके लिए भी मैं यही कहूंगी कि वो भी समाज में एक आदर्श फैमिली बनकर सामने आई है। इसी तरह हर एक फैमिली हम इस तरह से करें कि ताकि हम और ज्यादा फैमिलीज को मोटिवेट कर पाए। आज उनकी फैमिली भी और आपकी फैमिली भी, देखिए, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल बन रही है ना, कि किस तरह से अगर फैमिलीज में हम लोग डिवोशन करें, ताकि मतलब अगर फैमिली में डिवोशन आ जाए ना, तो एक आपके अंदर ना एक ऊर्जा आ जाती है ना। तो आप दोनों फैमिलीज के लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। हरी हरी बोल। चलिए हम प्रेयर सेगमेंट की तरफ चलते हैं। नीलम मुटेजा जी के हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ की कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस। अश्विनी जी की कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस। अनीशा अरोड़ा जी की सिस्टर की फैमिली की कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस। शिप्रा काटोर जी के लिए और उनकी फैमिली की कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस। रितु सूजी की सिस्टर सुजाता गुड हेल्थ के लिए। मीरा बलोरिया जी की फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ। किरण चौहान जी के सन एंड डॉटर की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। लता गुप्ता जी के सन वरुण जी की गुड हेल्थ के लिए, जो हमारे गोलोक एक्सप्रेस के सुपरस्टार है, उनके लिए भी। और सुषमा महाजन जी की फैमिली की गुड हेल्थ। ज्योति अरोड़ा जी के, रवि सिंह जी और गुरशरण जी की कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस। अनु महाजन जी की फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। सीमा शर्मा जी की डॉटर पर हरी कृपा बनी रहे। कविता मनकोटिया जी की फैमिली की गुड हेल्थ। ज्योति धवन जी की, नेहा कोचर जी की कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस। पूजा महाजन जी की फैमिली के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ। पावना मेहरा जी और उनकी फैमिली के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य और संपूर्ण खुशी के लिए। शिवाली महाजन जी की गुड हेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। विजन वाराणसी जी की फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ। रीना देवी जी की स्पिरिचुअल हेल्थ। नताशा पुरी जी की फ्रेंड की गुड हेल्थ। मंजू महाजन जी के सत्संग के टाइम फोन ना खराब हो उसके लिए प्रेयर। मधु शर्मा जी के लिए उनकी फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम राम, हरे हरे। राम राम हरे आज मेरी हरे। तरफ से 4 माला इन डिवाइन फैमिलीज के लिए कि ये इसी तरह डिवोशन करें और प्रचार और प्रसार को आगे लेके जाएं। हरे कृष्णा एवरीवन। हरी हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो कलेक्टिव माला हुई थी, सभी गोलोक एक्सप्रेस फैमिलीज के लिए कंप्लीटली हेल्दी बने, हैप्पी बने और एक समाज में एक अच्छा आदर्श आप सब प्रस्तुत कर सकें। जो डिवोटीज का यहाँ नाम लिया जा रहा है, सब लोग एक एक दो दो माला जरूर करें, साधना भी हो जाएगी, सेवा भी हो जाएगी, है ना। मेरी भी आज की 4 मालास डेडिकेटेड रहेंगी, है ना, उन स्पेशली डिवोटीज के लिए, उनकी कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। अब हम भजन सेगमेंट में चलते हैं रेणु जी के पास। चंबा, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। भजन रेणु जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन।
थैंक यू। भगवान सबकी ऐसे ही डिवोशन में और उनकी फैमिली में और हर तरह की हेल्थ को सुधारे रखें और हम सबका जोश बनाए रखें। हम इस रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ते रहें और प्रोग्रेस करते रहें। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला। ब्रज मंडल धाम सदा से ही मनमोहन को अति प्यारा है, इसकी कुंजनी कुंजों में निज रमता बांसुरी वाला है। ब्रज मंडल धाम सदा से ही मनमोहन को अति प्यारा है, इसकी कुंजनी कुंजों में निज रमता बांसुरी वाला है। राधा संग रास विलास करे, बहे निर्मल यमुना की धारा है, बहे निर्मल यमुना की धारा है। भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, गोपाला मेरा नंद लाला, गोविंदा मेरा गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला। नंद लाला मेरो नंद लाला, नंद लाला मेरो नंद लाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला। हरे कृष्ण है का कीर्तन यहाँ मचल रहा घन घोर कहाँ, सुन लो यमुना जल में मुरली ध्वनि का शोर यहाँ। हरे कृष्ण का कीर्तन यही मचल रहा, सब और यही घन घोर कहाँ, सुन लो यमुना जल में मुरली ध्वनि का शोर यहाँ। तरु भी राधे राधे पुकारे, खिंचता मन भर के जोर यहाँ, कहीं और नहीं बसता कान्हा ब्रज मंडल में मन में यहाँ। भजो गोविंद गोविंद गोपाल, भजो
गोविंद गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला वह और की आस ना करे जिसे आश्रय हरि नाम का हो उसे स्वर्ग से मित्र प्रयोजन क्या नित्यवासी जो गोकुल धाम का हो वह और की आस करे क्यों जिसे आश्रय हरि के नाम का हो उसे स्वर्ग से मित्र प्रयोजन क्या निजवासी जो गोकुल धाम का हो बस सार्थक जन्म उसी का है बस सार्थक जन्म उसी का है जो चाकर मेरे श्याम का जो चाकर मेरे श्याम का हो भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला नंद लाला मेरो नंद लाला नंद लाला मेरो नंद लाला गोपाला मेरो गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोपाला गोपाला नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे थैंक यू हरि बोल हरि बोल जी हरि बोल। थैंक यू सो मच रेणु जी। आज के आनंद की जय हो। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा